18 नंबर श्लोक है भगवत गीता। इसको आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए कई बार जो लोग नए हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, उनको समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ेंगे। अगर आप देखो, ये वाला वर्ड पढ़ोगे तो आपको अजीब सा लगेगा पढ़ने में, गतिर भरता। अब जिसको हिंदी आती होगी, थोड़ी संस्कृत भी पढ़ी होगी, तो वो तो पढ़ लेगा। पर जो पूरे तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इंग्लिश वर्जन भी आता है। और अगर इसको पढ़ना हो, इस वर्ड को, तो आप नीचे देखो, इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, गति भरता। आपको इजी लगेगा। अब अगर आप देखो, ये वाला वर्ड पढ़ेंगे, बीजम अव्ययम, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या मतलब हुआ इसका। तो देखो, बीजम और फिर अव्ययम, दो वर्ड से एक वर्ड बना हुआ है। इस तरह से संस्कृत के वर्ड्स हैं। नीचे शब्दार्थ दिए ही इसलिए हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और कोई भी पढ़ सकता है अपने घर में, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीचे अगर आप पढ़ सकते हो श्लोक, इस तरह से भी पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ा जाता तो डायरेक्ट हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये 18 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये हर किसी को नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंशियल है, भगवान ने ही बोल दिया। तो जो कॉन्फिडेंशियल है बात, वो किसी किसी को ही बताई जाती है। तो आप अपने आप को ये माने कि आप इंपॉर्टेंट है, तभी कॉन्फिडेंशियल बात बताई जा रही है। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृता, प्रभवा प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं। हमारी देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलने लगेगा अगर हम भगवत गीता को ध्यान से एक एक वर्ड को हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ लेंगे तो। भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूं। लक्ष्य का मतलब, अगर आप इंग्लिश वाली में वर्जन में जाएंगे तो आपको इसका मतलब समझ आएगा। इसका मतलब है गोल। मैं ही क्या हूं? लक्ष्य हूं। तो भगवान कह रहे हैं जीवन का जो लास्ट गोल होता है, या जीवन का जो मेन गोल होता है, वो भगवान ही होते हैं। और कोई हमारा लाइफ का गोल नहीं है। हमें मनुष्य जन्म ही इसलिए मिला है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो आप कहोगे क्या हम बाकी काम छोड़ दें? बाकी काम छोड़ने के लिए नहीं बोला। इसलिए एक ही श्लोक से पूरे कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं अंतिम लक्ष्य मैं हूं। क्योंकि मरने के बाद ना तो ये शरीर साथ में जाता है, ना किसी का धन साथ में जाता है, ना कपड़ा साथ में जाता है। कोई चीज साथ में नहीं जाती। फिर भी हम भगवान को भूले रहते हैं। हमें पता है कि कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। अंत समय में भी यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। मगर लक्ष्य भूल चुके हैं। पूरे जीवन भर हम इतने एम्स बनाते हैं, मेरे करियर में ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। आप कहोगे कि आपने नहीं बनाया, हमने भी बनाया। अगर मैं फेलियर होता तो क्या आप मुझसे सुनते? हमने पढ़ाई करी तभी तो कुछ बता पा रहे। अगर मैं फेलियर बैच का होता, 10वीं फेल, 11वीं 12वीं करें, तो आप भी मेरे से नहीं सुनते, कहेंगे क्या हालत है इनकी, खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं। तो एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है कि अगर हमारा एम है, जैसे लाइफ में कोई एम होता है कि मैंने ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज अच्छा मिल जाए, एंट्रेंस जॉब अच्छी मिल जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, एक एम है। मगर अंतिम लक्ष्य तो भगवान ही है। अगर भगवान को भूल के आप बाकी एम पूरे कर रहे हो और भगवान को भूले हुए हो, कोई फायदा नहीं है। ये ट्रुथ है। क्योंकि मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाएगा, हमारे कर्म साथ में जाने वाले हैं। तो कर्म जो है, अब अच्छे कर्म तो हम तभी करेंगे ना जब भगवान की भक्ति अगर हमने करी होगी। जब करे ही नहीं होंगे तो लक्ष्य क्या बनने वाला है? क्या भगवान मिलने वाले? नहीं मिलेंगे। इसलिए अंतिम लक्ष्य अगर भगवान है तो सारे अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, या जो उसने अपना एक टारगेट गोल सेट कर रखा है लाइफ का, वो भी अच्छा होगा। पर ये कैसे होगा? जब हमारे लक्ष्य जो है वो भगवान होगा। इसको भूल के अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो लक्ष्य चाहे कुछ हद तक, यानी एम कुछ हद तक पूरा भी हो जाएगा, भगवान दे भी देंगे। सांस भी तो दे रहे हैं, बाकी एम भी पूरा कर देंगे। पैसा मांगोगे, पैसा भी दे देंगे एक समय के बाद। जिंदगी भर कोई गरीब नहीं रहता। कोई आपने देखा है कि 10 पुश्तों से गरीबी चला आ रहा हो? जो अमीर होता है वो गरीब भी बन जाता है, और जो गरीब होता है वो अमीर भी बन जाता है। अगर आप कोई भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बात करें, 5 पुश्त पहले वो भी गरीब ही थे। और अगर आप किसी गरीब की बात करें तो 5 पुश्त पहले या 10 पुश्त पहले वो भी कहीं ना कहीं अमीर ही था, मगर मुगलों द्वारा या कहीं ना कहीं लूट लिया गया। जो बड़े बड़े मुगल रूलर्स थे, उनकी कुछ पुश्तें 500 साल तक तो खिंच गई, मगर उससे पहले के पूछोगे और अभी करंट का पूछोगे तो आप कंडीशन जानते हो। क्या जो अफगानिस्तान का राजा था, क्या आज के समय वो कंडीशन है उनकी? तो आप देखो, एक समय सबके साथ बदल जाएगा। और बार बार पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, लाइफ बाय लाइफ, लाइफ बाय लाइफ, लाइफ बाय लाइफ चलती रहेगी।
अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? भगवान। तो भगवान ही कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं, फाइनल। अपनी ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं भगवान। आगे भगवान कह रहे हैं मैं ही पालन करता हूं। भगवान ने बोल भी दिया कि कौन है पालन करता? मैं मतलब मैं नहीं, मतलब भगवान कह रहे हैं मैं हूं पालने वाले। हम किसी को नहीं पाल सकते। हमें ऐसा लगता है कि मैं इसको पाल रहा हूं। हाँ ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला, तो ही हमारे मुंह मुंह में ये जो रोटी गई या कपड़ा आया, ये हमारे पेरेंट्स का या भगवान का दिया हुआ है। मगर हमारे अल्टीमेट जो पालन करता है, अल्टीमेट जो हमारे सुप्रीम पेरेंट्स हैं, वो तो भगवान कृष्ण ही है, या भगवान राम है, या भगवान विष्णु ही है। अगर वो नहीं होते, आप सोच के देखो, अगर सांस देनी छोड़ दें, तो जो हमारे पास, जो हमारे ये वाले पेरेंट्स हमें दे भी रहे हैं, जो कि जरूरी है, मगर सांस ही ना मिले तो क्या करोगे? पालने वाले तो वही हैं। अगर घरों में पानी आना बंद हो जाए, एक दिन के लिए पानी आना बंद हो जाए, तो लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन के लिए छोड़ो, मैं कह रहा हूं केवल कुछ घंटे अगर पानी ना हो, आप परेशान हो जाओगे। मुंह कैसे धोऊं, हाथ कैसे धोऊं, बहुत परेशान हो जाएंगे। पालने वाले तो भगवान ही है। तो भगवान ही कह रहे हैं मैं पालन करता हूं। अब देखो भगवान इसमें आगे कह रहे हैं कि मैं ही स्वामी हूं। हम आरती भी गाते हैं, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता। तो भगवान को कह रहे हैं तुम स्वामी हम सेवक। मगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात हमारी जन्म जन्मांतर तक चलती जाती, मगर नहीं एक्सेप्ट करते। हम इस बात को माने रहते, नहीं भगवान हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम आपको कैसे स्वामी मान लें? स्वामी तो हम हैं, क्योंकि अगर हम ना होते तो तुम ना होते, हमने ही तुम्हें दर्जा दिया है। ऐसे करके लोग बोलते हैं। अरे अगर वो ना होते तो हम ना होते, अगर हमारे पेरेंट्स ना होते तो क्या मेरा कोई अस्तित्व या हमारे जैसे लोगों का कोई अस्तित्व होता? हमारे माता पिता थे तो हमारा अस्तित्व था, मगर उनके भी माता पिता थे, दादा दादी थे तो अस्तित्व था। परदादा थे तो दादा का अस्तित्व था, तो पड़ दादा थे तो परदादा का अस्तित्व। ऐसे ही जो आप जाओगे तो परम भगवान का अस्तित्व है, तभी तो हम हैं। तो स्वामी तो अल्टीमेट वही हुए ना। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं मैं स्वामी हूं, मगर हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक मास्टर जो होता है, एक बॉस जो होता है, और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय कभी बॉस पे हुक्म नहीं जमाता। एक पत्नी अगर बोले कि हे स्वामी आप तो मेरे स्वामी हैं, अब अगर पत्नी उसको स्वामी बोल रही है, अपने पति को, क्या स्वामी मान रही है? क्योंकि स्वामी का मतलब तो भाई मैं अब आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, मुझे बताओ। ये नहीं कि वो उसको गलत तरीके से यूज करेगा। स्वामी का मतलब है कि आप जो बोलोगे वो काम मैं करूंगी, अगर ना करे तो किस बात का स्वामी भाई? इसलिए स्वामी वर्ड का भगवान ने बोला कि हम लोग जो है दास हैं। दास का मतलब ये नहीं है भगवान हमारे को मार काटने आए हैं, पीटने आए हैं। भगवान हमारे को ये समझाने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें भगवान की सेवा करनी ही करनी है, चाहे इस जीवन में करें, अगले जीवन में करें, चाहे भगवान के धाम जाके करें, भगवान ही स्वामी रहने वाले हैं। और आनंद ही आता है, कभी खराब नहीं लगता। भगवान की सेवा में अच्छा ही लगता है। आप क्या होगे? एग्जाम्पल बताइए, ऐसे एग्जाम्पल बताओ, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। गरुड़ एक पक्षी है, मगर अच्छा लगता है, भगवान विष्णु पीठ पे बैठते हैं। हनुमान जी अच्छा लगता है, वानर के रूप में रहने को तैयार है। आपको अगर कोई बोले आपको पूंछ दे दी जाए, वानर बना देंगे, आप बनोगे? क्या होगे यार, क्या बात कर रहा है, पागल हो क्या, वानर बना रहे हो? मगर वो वानर में भी खुश है। जटायु वो पक्षी में ही खुश है कि हमारा जो अंतिम संस्कार है वो भगवान ने, राम ने करा, उनको इससे खुशी मिल रही है। और हमें अपने मनुष्य जीवन से भी नहीं मिल रही, क्योंकि हम स्वामी नहीं मान रहे ना। उनमें और हमारे में क्या भेद है? वो स्वामी मान रहे हैं। अगर हम इस धरती की भी बात करें, जो आदमी खुश होता है, आप उससे जाके पूछो आप क्यों खुश हो? एक भक्त अगर कोई भी बोलेगा, या एक पर्सनल लेवल पे कोई व्यक्ति बोलेगा, तो बोलेगा मैं भगवान की भक्ति करता हूं, मैं इसलिए खुश रहता हूं। तो वो एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं भगवान का सर्विंग, मेरे नेचर ही है भगवान को सर्व करना। अगर मैं यहां नहीं करूंगा तो दुनिया को सर्व करूंगा। भगवान को स्वामी नहीं माना तो कई स्वामी बनाने पड़ेंगे। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट में, हर जगह हमारे स्वामी घूम रहे होंगे। फिर वो हमारे को चेस की तरह खेलेंगे, एक एक ये कर दे वो कर दे, उनके ऊपर वो बॉस, उनके ऊपर कोई और बॉस। ऐसे ही चेस की तरह, गोटियों की तरह चलते रहेंगे। मगर असली स्वामी तो देखो भगवान ही है। ये बात ट्रुथ है। आगे भगवान कई सारी चीजें इसमें अपनी महत्वता बता रहे हैं कि मैं ही साक्षी हूं। तो साक्षी, ये माता जी की बात नहीं हो रही। साक्षी का मतलब है
जैसे एक विटनेस की तरह है भगवान, देख रहे हैं। अभी हमने एक कथा करी साक्षी गोपाल, भगवान वृंदावन से चल के ओडिशा चले गए गवाही देने एक भक्त के लिए कि तुमने वचन दिया था, भूलो मत उस वचन को। हे वृद्ध ब्राह्मण, तुमने बोला था कि मैं साक्षी दे के कहता हूं आपके आगे, हे प्रभु, कि जब मैं वापस लौटूंगा अपनी पुत्री तुम्हार को दे दूंगा, इस छोटे वाले ब्राह्मण को दे दूंगा। मगर वापस जाके जब नहीं दी तो छोटा वाला ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण के पास ले आया कि देखो हे भगवान, मैं चाहता हूं आप साथ में चलिए, अगर आप प्रकट हो जाएंगे तो कोई मानेगा नहीं, आप विग्रह हैं, चलो वृंदावन से मेरे साथ चल के चलो। और वृंदावन से भगवान चलते 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 कर्नाटक, कर्नाटका से पहुंच गए उड़ीसा। आप कहोगे देखो कैसे चलते हैं भगवान, तो साक्षी हर चीज की जानते हैं भगवान, खबर रहती है उनको हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं। आपके हार्ट में सीसीटीवी कैमरे की तरह बैठे हुए हैं भगवान, एक एक चीज भगवान नोट करते हैं। आपको लगता है मैं बच गया, हाँ 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 बच गया, गाली दे दी मैंने बच गया, अरे नोट हो गई, भगवान ने लिख लिया कि आपने गाली दे दी। सब उनके पास स्टोर्ड है, आप नहीं बच सकते। आप क्या हो गए केवल हमारे धर्म की बातें हैं, बाकी धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म इस बात को साबित करता है कि भगवान होता है, हर धर्म इस बात को साबित कर रहा है। चाहे आप किसी में भी चाहो, आप कुरान उठाओगे, कुरान में भी आपको मिलेगा कि भगवान के बाल जो हैं वो करली हैं, भगवान का जो रंग है वो श्याम रंग है। किसका है? मेरा तो नहीं है, आपका भी नहीं है। श्याम का रंग बोला है, काला नहीं बोला। काला डिफरेंट है, शाम कभी काली नहीं होती, रात काली होती है अंधेरे वाली, शाम काली नहीं होती। शाम रंग का कोई व्यक्ति लाके दिखाओ। जब उन्होंने बोल दिया बाल करली है, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, उसमें भी लिखा है ही वियर्स, अल्लाह वियर्स येलो कलर। कौन येलो कलर पहनता है? मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा कोई येलो कलर का लड़का घूमते हुए। एक टी शर्ट पहन के निकल जाएगा, पर आपने कोई येलो धोती पहन के निकलते हुए देखा किसी लड़के को? सड़क पे निकल गया बांसुरी लेके। फिर ये बात लिखी हुई है, आप क्या होगा ट्रू, कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है? अरे लिखी है, आपको पढ़ने को देखोगे मिल जाएंगी आपको ये चीजें। इसके ऊपर भी क्लास कर देंगे, पूरी एक क्लास कर देंगे व्हाट इज कुरान, आपको पता चल जाएगा। आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, आपको रियलिटी तक नहीं लाया जा रहा, पर यही ट्रूथ है। सारे शास्त्र इस बात को गवाह करते हैं कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, राम है, नरसिंह है, इतने सारे भगवान के अलग अलग अवतार हैं। फिर भी लोग बिलीव नहीं करते, हर चीज की साक्षी है, एक एक बात नोट करते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं मैं ही धाम हूं। धाम वो जगह है जहां भगवान रहते हैं, तो मैं ही भगवान कह रहे धाम हूं, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसको धाम मिल गया। इस तरह से भगवान अपनी बारे में बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं ही शरण स्थली हूं, शरण देने वाला मैं ही हूं। और किसको शरण देंगे आप? मैं आपको शरण नहीं दे सकता, केवल भगवान ही हर व्यक्ति को शरण दिए रखे हैं। हम कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पे किसी को कोई शरण दे सकता है, मगर अल्टीमेटली तो भगवान कर सकते हैं। हमारे में सच में नहीं है इतनी शक्ति, हमें ऐसा लगता है कि हमारे में बड़ी शक्ति है, नहीं है। आप कितना भी चेक करो, कितने भी गूगल कर लो, हमारे में या गूगल बाबा में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि हम शरण दे सकें। आगे देखो भगवान इसी में कह रहे हैं मैं ही अत्यंत प्रिय मित्र हूं, यानी मोस्ट डियर फ्रेंड। अत्यंत, भगवान कह रहे हैं मोस्ट डियर फ्रेंड हूं। बना के तो देखो, एक कदम आप आगे बढ़ाओगे भगवान 10 कदम आपकी ओर लेके आएंगे, दूसरा बढ़ाओगे भगवान 10 और लेके आएंगे। बढ़ा के तो देखो, बड़ा आनंद आता है भक्ति करने का, मजाक नहीं है। आप इतने लोग कर रहे हैं संसार में, इतने लोग पागल होंगे क्या कि हमें लगता है कि हम जो हैं हम महान हैं, बाकी जो कर रहा है मार्क पागल है, मूर्ख है, ये माला लेके घूम रहा है। अरे मूर्ख नहीं है वो, इंटेलिजेंट है, आप मूर्ख हो। आप मूर्ख हो, आपको लग रहा है कि आपने डिग्री ले ली, बहुत बड़ा कार्य कर लिया। अरे डिग्री वाला जो आप वो माला लेके कर रहा है उसने भी डिग्री ली हुई है। आपको क्या लग रहा है कि वो बिना डिग्री के माला कर रहा है? डिग्री उसने भी ली हुई है, मगर वो सत्य को जान गया तो माला कर रहा है और जुड़ा हुआ है, समझ रहा है कि रियलिटी क्या है जीवन की। और देखो भगवान क्या बता रहे हैं, मैं सृष्टि, अभी फिर बता रहे हैं भगवान मैं सृष्टि, सृष्टि मतलब क्रिएशन, भगवान ही क्रिएशन करने वाले हैं। तथा प्रलय, डिस्ट्रक्शन करने वाले भी भगवान है, प्रलय लाने वाले। सबका आधार, आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है, ये बात है हर बेसिस ऑफ एवरीथिंग। अगर भगवान नहीं है तो संसार ही नहीं है, बेस भगवान ही है हर चीज का, बेसिस ऑफ एवरीथिंग भगवान ने बोला, आधार। और
आश्रय, भगवान ने बोला मैं ही आश्रय हूं। भगवान का आश्रय लिए बिना कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। आश्रय देने वाले भगवान ही है। तथा अविनाशी बीज भी हूं, एक ऐसा बीज जिसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने बीज वाली बात क्यों बोली? बीज जब होता है उसमें पानी डाली जाती है, खाद डाला जाता है, धूप दी जाती है, तो बीज फूट के अंकुर निकलता है और धीरे 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 करके एक प्लांट बनता है या ट्री बनता है, एक पेड़ बनता है, उसकी टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकल आते हैं। शुरू कहां से होता है? बीज से। तो भगवान क्या कह रहे हैं अपने आप को? कि मैं अविनाशी बीज हूं, एक ऐसा सीड जिसका कभी विनाश नहीं होता। कितना भी फोड़ लो इस बीज को, पेड़ तो बन जाएगा मगर विनाश कभी नहीं होगा। भगवान अपने आप को एक्सपैंड ही एक्सपैंड कर सकते हैं, ब्रह्मांड बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर विनाश नहीं कर सकते। सुन के बड़ा अजीब लगता है कि क्या बातें हैं ये, बातें तो ऐसी लग रही हैं जैसे कोई कार्टून की बातें सुन रहे हो, मगर यही ट्रूथ ऑफ लाइफ है। भगवान ऐसे नहीं है कि द्वेषी है, भगवान ने कहा है मोस्ट डियर फ्रेंड। अगर आप भगवान के एक कदम बढ़ाते हो, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर आप भगवान से प्यार करते हो, भगवान आपसे और 10 गुना प्यार करेंगे, 100 गुना प्यार करेंगे। करके तो देखो। हम अपने आप को रिलक्टेंट है, अंदर दबा रखा है हमने। क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। करके तो देखो, बड़ा इंजॉयमेंट है इस चीज में। ये रियलिटी है। यही बात भगवान ने भी इस बात में बोली कि भगवान एक इटरनल सीड है, बीज है। अगर वो नहीं है तो संसार ही नहीं है। अगर कितना भी आप साइंस पढ़ लो, भगवान को हटा दो, बेकार है वो साइंस। मैं तो खुद साइंस स्टूडेंट हूं, मैं कह रहा हूं जला डालो उस बुक को। हमने भी बचपन से लेके 12वीं तक साइंस पढ़ी, बीटेक इंजीनियरिंग में पढ़ी, देन फर्दर 2 साल पढ़ी, फिर फर्दर 5 साल हेल्थ फिटनेस में पढ़ी करा, लोगों को ट्रेन करा। जीरो है अगर भगवान नहीं है। अल्टीमेट कंसेप्ट गॉड का ही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत था। मेरी लाइट जो जल रही है, अगर इंजीनियर ना होता या टेक्नोलॉजी ना होती तो मैं आप तक ना पहुंच पाता, मैं आप मुझ तक ना पहुंच पाते। हर चीज का यूज है, मगर अल्टीमेट कॉज भगवान है। ये लाइट एक इंजीनियर ने बनाई, उसका दिमाग किसने बनाया इंजीनियर का? अब बताओ क्वेश्चन। इंजीनियर का दिमाग किसने बनाया? बोलोगे केमिकल रिएक्शन है, चलो ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं? आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स हैं, फलाना अलाना, इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूल कहां से आया? बोलोगे एटम से आए। अच्छा, एटम क्या है? भगवान कह रहे हैं विष्णु। विष्णु हूं मैं, विश्व का अणु। एक एक विश्व, एक एक एटम में प्रेजेंट हूं मैं। अरे कहां गया अब आपका साइंस, खत्म हो गया। इसलिए भगवान की शक्ति को अचिंत्य बोला गया। आप चिंतन नहीं कर सकते भगवान की कितनी शक्ति होगी। अब ये है कि क्वेश्चन यही राइज होता है कि हमें संसार में क्यों फेंक दिया जब इतने सारी चीजें भगवान कर रहे थे? हमारी फ्री विल के कारण। मैं अगर आपको बोलूं एग्जाम्पल के लिए कि हरे कृष्णा, आप वाले माता जी, आप प्रभु जी, आप अपनी वीडियो ऑन करिए और बताइए हमने दोबारा क्या बताया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई टेस्ट नहीं है, एग्जाम्पल है। तो क्या हम उस बात को लेंगे? हो सकता है आप बिजी हो, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। हो सकता है अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, वीडियो ऑन नहीं कर सकते, लीड लगा के सुन रहे हो। पर मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे लिए अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, एक एग्जाम्पल है। तो सोचो भगवान की बात हमने क्या मानी होगी जब इस संसार में हम आए होंगे? नहीं मानी। हमने अपनी बहुत इच्छाएं प्रकट करी है भगवान के आगे, अरे तुम कौन, हम तुम्हें बताएंगे हम कौन है। इस वजह से हम इन संसार में यूं ड्रॉप हो गए, ऐसे करके। हमें पता नहीं लग रहा है। मैं अगर आपसे बोलूं आपकी फ्री विल है, आप क्लास अटेंड करो मत करो, करोगे आपका फायदा, नहीं करोगे तो हरे कृष्णा, फिर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे फायदे के लिए ही बात बोली जाती है। भगवान ने बात बोली हमारे फायदे के लिए, पर हमने नहीं मानी। इतनी सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा जो भगवान ने भगवत गीता पहले ही बोल दिया था भगवान ने, पर हमने नहीं माने। भगवान ने इतना बड़ा साइकिल चलाया, महाभारत हुआ, फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है। पहले ही मान जाते काश। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। बाकी इसमें तात्पर्य है बहुत बड़ा, वो मैंने शॉर्ट रूप में आपको समझाया है। इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं कि एक एक अगर लाइन बाय लाइन लेंगे तो पूरी क्लास ऐसी निकल जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास में 7 से 8 श्लोक को हम कवर करें। ठीक है? तो ये है 19वां नंबर श्लोक, यानी 19। भगवान कह रहे हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एवा मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुना।
अब अगर आप इस श्लोक को शब्दार्थ इसके बिना पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कंफ्यूजन होगा। ये शब्दार्थ ये जो नीचे दिए हैं वर्ड बाय वर्ड, हमें लगता है कि ये बेकार टाइम खराब करने के लिए या बुक का साइज बढ़ाने के लिए दिया है। आप इस संस्कृत को पढ़ के दिखाओ, क्या समझ आ रहा है? तपाम्यम हम, अब नीचे पढ़ोगे तपामी अहम। अब ये वाला तो और भी मुश्किल है। अगर मैं पढ़ूं तो एक आम व्यक्ति ऐसे पढ़ेगा, निग्रहणाम युत्सृजामि, नीचे है निग्रहणामी उत्सृजामि, ये दो वर्ड का बना हुआ है, इसलिए ये शब्दार्थ ऐसे दिए गए। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं। ताप, देखो भगवान ने बोल दिया सूर्य का ताप प्रदान कौन करते हैं? भगवान। हमें लगता है सूर्य देवता करते हैं, ताप प्रदान करने वाले भगवान हैं। आपके जो कपड़े सूख रहे हैं ये भगवान की शक्ति से सूख रहे हैं, वो सूर्य देव को बोल रहे हैं तुम जलाओ भाई, ऐसे करके जलो, ताप प्रदान करो लोगों को, गर्मी दो, बहुत ठंड का मौसम आ गया, थोड़ी गर्मी पहुंचाओ, स्प्रिंग सीजन लाओ। अगर वो नहीं बोलेंगे नहीं आएंगे। ये भगवान के, क्योंकि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है सूर्य देव। आप ये नहीं सोच सकते कि सूर्य अलग काम करता है बिना भगवान की इजाजत के, नहीं काम कर सकते हो। भगवान बोलेंगे वैसे ही सूर्य काम करेगा। तो ताप प्रदान करने वाले भगवान है ओरिजिनली, क्योंकि उनको शक्ति भी उन्होंने दी। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं वर्षा को रोकता तथा लाता हूं, बारिश को लाने वाला और रोकने वाला भी मैं ही हूं। अभी तक तो हमने सुना था भाई इंद्र है। क्यों? इंद्र का मान भंग नहीं किया तो भगवान ने बारिश रोक दी। और आप कहोगे बारिश लाने वाला कैसे हो सकता है? अगर भगवान गोवर्धन लीला नहीं करते तो क्या बारिश कैसे आती इतनी सारी? भगवान ने उसका घमंड तोड़ दिया, निकाल अपनी टंकी, ला अपने सारे के सारे बादल, संवर्तन नामक बादल सबको बुला डाल, देखते हैं कितना डुबाता है तू। भगवान की इच्छा से ही वर्षा आई। भगवान की क्योंकि इच्छा करी ना कि इंद्र की पूजा रोक दो। क्यों रोक गई? क्योंकि इंद्र को गर्व होने लगा था मैं ही सबसे ऊपर हूं। भगवान ने कहा अच्छा मेरे से पंगा, रुक तेरी अभी वर्षा रोकता। भगवान ने उसकी बारिश रोक दी, और भगवान के कहने से ही वो वर्षा रुक गई। कैसे? सारा पानी बह गया, खत्म ही हो गया पूरा का पूरा। भगवान के खुद से हो रहा है, भगवान नहीं तो कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट भगवान इसी में आगे कह रहे हैं मैं अमरत्व और साक्षात मृत्यु भी हूं। भगवान ने बोल दिया अमरता भी मैं ही प्रदान करता हूं, साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूं। मृत्यु आ जाती है तो सबको डर लगता है, मगर आनी तय है। जिसने भी संसार में जिस भी योनि जिस भी शरीर में जन्म लिया है उसकी भी मृत्यु तय है। कुछ समय पहले अभी लास्ट वीक में हमने एक कथा करी महाशिवरात्रि, जो कल तक मैं आप सभी को शेयर भी करूंगा, आप उसको सुनना। महाशिवरात्रि क्यों बना रहे? बस ऐसी शादी हो गई भोले बाबा की तो भी महाशिवरात्रि मना रहे, कोई फायदा नहीं। अगर आप ये सोच के शिवरात्रि रखे भोले बाबा की शादी थी तो हम व्रत रख लिया, मत रखो। ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उससे कुछ कृपा मिलने वाली है, उपवास का मतलब यही है भगवान के नजदीक रहना। क्यों रहना है? तो रीजन तो जानोगे ना पहले क्या है। पढ़ लिया बहुत अच्छा, टीवी में देखा बहुत अच्छा, अब सुन भी लो, और साथ साथ फॉलो भी करो कि हमें करना क्या है। कई बार ना देखो मेरे से बुक्स पढ़ के बहुत से लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आप में और हम में बुक्स पढ़ने में फर्क क्या है। मैं जब ये बुक पढ़ता हूं तो मेरे पास बुक भी होती है, कोई भी, चाहे गीता हो भागवतम हो, और मेरे पास एक कॉपी होती है, मेरे पास पेंसिल रबड़ और एक पेन भी होता है। जैसे एक बच्चा नोट्स बनाता है रटने के लिए, वैसे हम भी करते हैं। उसको बार बार देख के पढ़ना पड़ता है, क्या है क्या है, अच्छा इंग्लिश में क्या लिखा है इसका वर्ड, इसका क्या, अच्छा हिंदी में क्या लिखा है, तब वो व्यक्ति बोल पाता है। ये डिफरेंस है बस। इसलिए वो प्रैक्टिकली लाइफ में फॉलो भी वर्क कर पाएगा, जो जिसको उतना डीपली जाके पढ़ेगा, पढ़ेगा और फॉलो भी करेगा। फर्स्ट स्टेप रीडिंग है और हियरिंग है, देन फिर फॉलो भी है। फॉलो क्या करना है? चैंटिंग करना, ये नियम फॉलो करना, तब उसको समझ में आएगा क्यों बोला जा रहा है। तो ये डिफरेंस आता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भगवान बोल रहे हैं साक्षात मृत्यु और अमरत्व वही प्रदान करते हैं। क्या अमरता प्रदान नहीं करी? जो समुद्र मंथन का जो जल था उससे अमृत प्रकट हुआ, अमृत भगवान ने देवताओं को बांटा, मगर अमृत पी के भी देवता अमर नहीं हुए। तो देवताओं को जो है, देवताओं को अमर होने का वरदान बोला गया। अमर का मतलब है लंबी आयु, मगर मृत्यु तो उनकी भी आनी है, इसके लिए अमर बोला गया। नेक्स्ट है
इसी श्लोक में आगे, आत्मा तथा पदार्थ यानी सोल तथा मैटर पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है, कुछ भी भगवान से सेपरेटेड नहीं है। जो भगवान का ये विराट इतना बड़ा बनाया संसार है, आत्मा इस शरीर के अंदर है और शरीर भी है, तो ये बाहरी शरीर है और आत्मा भी हृदय देश में बैठी हुई है। जैसे एक गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो भगवान की सृष्टि के अंदर ही तो है सारा हिस्सा, कोई अलग नहीं है, इसी के अंदर है भगवान की। तो भगवान अपनी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि मेरे बिना अर्जुन कुछ नहीं है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हर किसी को नहीं पता चलेगी, जिसको पता चल जाए वो समझदार है, जिसको नहीं पता चले उसका दुर्भाग्य है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, आप सबको समझ में आना चाहिए। अब यहां से आपको डिटेलिंग पता चलेगी स्वर्ग लोक के बारे में। भगवान 20वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, त्रैविद्या माम सोमपाप पूता पापः यज्ञ इष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम साध्य सुर इंद्र लोकम अशनांति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो ये इस तरह से ये श्लोक है, ये शब्दार्थ है। अब हम इसको देखो मतलब पढ़ेंगे। जो वेदों का अध्ययन करते जो वेदों का अध्ययन करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हम वेद पढ़ सकते हैं। अब आप देखो भगवान ने ये बात बोल दी, देखो डिफरेंस है। भगवत गीता वेदों का सार है, सार का मतलब कि एक्चुअली फॉलो क्या करना है। और वेद है, ये भगवान की वाणी है, भेद भी। मगर वेद पढ़ने से देखो क्या होता है, ये भगवान ही बोल रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, कोई भी वेद हो, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, और सोम रस यानी सोम जूस, एक ऐसा जूस जो हुष्ट पुष्ट होने के लिए दिया जाता है। जैसे वेलकम ड्रिंक होती है ना, सोमरस पिलाया जाता है, वैसे ही स्वर्ग लोक में जाने पे, जैसे आप कहीं पार्टी में गए, फंक्शन में गए, वहां पे मॉकटेल होती है, मॉकटेल दी जाती है, ये लीजिए पिए, लिम्का पीजिए, फैंटा पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए, शराब पीजिए, शराब की पार्टी में शराब पिलाते हैं। वैसी सोमरस जो है ये देवलोक देवता लोग पिलाते हैं, बोले लो सोमरस पियो, अब तुम बूढ़े नहीं होगे, अब तुम्हें बीमारियां नहीं सताएंगी, मगर जन्म मृत्यु तो तब भी लगा रहेगा, पर सोमरस पियो और चैन से जियो। इस तरह से सोमरस पिलाया जाता है। भगवान कह रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करता है तथा सोमरस का पान करता है, तो पहला स्टेप है वेदों का अध्ययन, फिर सोमरस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा, स्वर्ग प्राप्ति की चाहत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से मेरी पूजा करते हैं। इंग्लिश में भी आपको यही मिलने वाला है। ये भगवान ने बोल दिया, वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से इनडायरेक्ट पूजा कर रहे हैं, डायरेक्ट मेरी पूजा नहीं है। स्वर्ग लोक जाना भगवान की डायरेक्ट पूजा में नहीं आता। जो स्वर्ग लोक होता है स्वर्गवासी, स्वर्गवासी ठीक है, मगर स्वर्ग लोक जाके भी वापस आना पड़ेगा। और इसी में आगे देखो बोला गया, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। इंद्र का स्वर्गिक धाम, इंद्र के स्वर्ग में जन्म लेते हैं, पाप कर्मों से थोड़ा शुद्ध हो जाते हैं और फिर वहां पे जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, फिर उन्हें देवता जैसा आनंद मिलता है। अब ये किसे मिलेगा? जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, सोमरस का पान कर रहा है, तब उसे देवताओं जैसा जीवन मिलेगा इंद्र के लोक में। और जब आप वहां जाओगे या कोई भी वहां चला जाता है, तो उसके गले में यूं उठा के माला डाल दी जाती है, और माला डाल के लिए उसका स्वागत किया जाता है, आ गए एक और देवता, आ गए एक और देवता लाइन में आ गए। अब वो देवता बन जाता है। यहां पे लिखा हुआ है क्या, कि उसको देवताओं जैसा आनंद भोगने को मिलेगा, तो वो भी देवताओं का जैसा आनंद भोगेगा। तो आप स्वर्ग लोक चले गए तो आप भी एक देवता हो। मगर अब नेक्स्ट में देखना कि क्या है, इसी में पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद पढ़ने वालों की भी एक डेफिनेशन दी जाती है। जो एक वेद पढ़ता है उसको बोलते हैं उपाधि, उसने एक वेद पढ़ लिया तो उपाधि। जो दो वेद पढ़ ले उसको बोला जाता है टाइटल द्विवेदी, जो कि इंडिया में कास्ट भी होती है, उपाध्याय और द्विवेदी। तीसरा आता है त्रिवेदी, जिसने तीन वेद पढ़ लिए और त्रिवेदी, उसको कास्ट रूप में लोग ले आए।
और चौथा होता है जिसने 4 वेद पढ़ लिए, वो चतुर्वेदी, और उसको भी लोग कास्ट रूप में ले आए। उपाध्याय, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। लोग कहते हैं ये तो भाई हमने सरनेम ही बना डाले अब। तो पहले ही उपाधि रूप में दिए जाते थे कि इसने इतने पढ़ लिए। मगर आजकल इतना सा बच्चा है 1 साल का, वो भी तुम्हारे पापा त्रिवेदी, चलो हम भी त्रिवेदी, तुम्हारे पापा चतुर्वेदी, चलो तुम भी चतुर्वेदी। ये तो एक कास्ट है। पर क्या तुमने 4 वेद पढ़े? क्या तुम्हारे पिता ने पढ़े? जिसने पढ़े उसको टाइटल मिलेगा, जिसने नहीं पढ़े उसको क्यों मिले? तो लोगों ने मैक्सिमम ऐसे कास्ट परंपराएं शुरू करी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कास्ट परंपरा चली आ रही है सारी। ये तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम उनके लिए बोल रहे हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही बनी चली आ रही है। तो एक्चुअली क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं केवल नाम के लिए? जैसे मेरा नाम एग्जाम्पल के लिए रेमुना बिहारी दास, तो क्या मैं बांके बिहारी बन जाऊंगा? पीछे दास भी लगा है कि दास बन के रहना भाई तुम्हें, उछल कूद नहीं मचानी ज्यादा। उछल कूद मचाओगे न फेंक देंगे उठा के तुम्हारे को। इसीलिए अपनी स्थिति को याद रखना है कि हम क्या हैं और हमें कहां पहुंचना है। स्वर्ग लोग कौन लोग पहुंचते हैं? जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं। जो इंद्र की पूजा करते हैं वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में देवताओं का सा आनंद लेगा। वहां पे उसको माला पहना के उसको वेलकम किया जाएगा, जैसे गेस्ट आता है गेस्ट की तरह उसको वेलकम करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग लोक में होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और वही आप देखते हो कि लोग कहते हैं ना हमारे कुल के देवता, ये देवता, वो देवता, ये देवता, वो देवता, इतने सारे देवता हैं। अब लोग देखो क्या कहते हैं कि 33 कोटि देवता है। 33 कोटि नहीं है, 33 करोड़ है। अगर 33 ही देवता होते, 33 ही देवता होते, तो इतने लोग जो स्वर्ग जा रहे हैं, भगवान 33 लोगों के लिए तो लाइन लिखेंगे नहीं इतनी बड़ी। भगवान इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि देवताओं का सा आनंद लेते हैं। अब वेद अध्ययन करने वाले तो कई लोग हैं, मगर वेद अध्ययन करके भी लोग क्या पाते हैं? स्वर्ग लोग। क्या वेद में भगवान का धाम नहीं है? मगर पढ़ नहीं, समझ नहीं पाता। जब वो कई सारा मिक्सचर पढ़ता है ना, तो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आता कि मुझे फॉलो क्या करना है। तो वेद भगवान की वाणी है, उसमें हर तरीके का ज्ञान है। नर्सरी वाले का अलग, फर्स्ट क्लास अलग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। पीएचडी तक व्यक्ति जाएगा ही नहीं, वो 10th की पढ़ाई में ही खुश हो जाएगा। कहेगा वाह, मेरे को तो भाई 10th तक ही पढ़ना था, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट काम आता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होता है हर जगह। उसके अलावा मुझे नहीं पढ़ना। 12वीं का सर्टिफिकेट क्या करना, अब तो परसेंटेज भी नहीं पूछते, अब तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो क्या वो उतना ही पढ़ेगा? क्या आगे नहीं थी पढ़ाई? तो वेदों में भगवान का ज्ञान भी है, मगर उसको समझ नहीं पाता, तो उतने तक ही खुश हो जाता है। ऐसी वेद अध्ययन करने वाले भगवान के धाम ना जाके स्वर्ग की कामना करने लगते हैं कि मेरे को स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहां पे देवताओं का सा आनंद मिलेगा। पढ़ते हैं कि देवता इतने आलीशान रहते हैं, हमारा घर तो कुछ भी नहीं है। पूरे धरती का भी पैसा मिला लो तो देवताओं का क्या बोलेंगे उसको? एक घटिया सा दरवाजा भी नहीं बन सकता, शू रैक के बराबर भी नहीं बनेगा। अगर पूरे धरती का पूरा मनी ले आओ, पूरा गोल्ड ज्वेलरी सब लेके आ जाओ, तब भी नहीं बनेगा देवताओं के जैसा। मगर वहां भी जन्म और मृत्यु होती है। इसलिए हमें इसके भी ऊपर जाना है, स्वर्ग लोग से भी पार करके वैकुंठ तक जाना है, भगवान के गोलोक धाम तक जाना है, वहां पे जाना है हमें। अब नेक्स्ट श्लोक में देखो क्या बताया। अब जो वहां पहुंच गया, एक देवता भी बन गया, उसके साथ क्या होता है? भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं, देखो ये बात, ये कहीं और नहीं लिखी, और भी जगहों में है पुराणों में, मगर यहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि गीता सबके घर में है। आगे भगवान कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्न गत आगतम काम काम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक, यानी देवताओं की उपासना करने वाले, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, जब वो खूब इंद्र की तृप्ति कर लेता है, इंद्र की तृप्ति यानी इंद्रदेव की तृप्ति नहीं, यानी अपने सेंसेस को एंजॉय कर लेता है। आंख से डांस देखेगा अप्सराओं का, मुंह से मदिरा पिएगा। आप क्या सोचते हो, क्या वहां नहीं है सोमरस जूस पिलाते हैं, मॉकटेल चलती है, वहां पे डांस मिलेगा, अप्सराओं का देखने को मिलेगा, गंधर्व बन जाओगे, गाने सुनने को मिलेंगे। अरे यहाँ के गाने वाले आपके फेल हो जाएंगे। यहाँ का गले में थोड़ा सा किसी को हो जाए तो वर्ल्ड फेमस हो जाता है, पॉप स्टार कहलाता है। मगर गंधर्व जो होते हैं वो इतना मीठा गाते हैं कि हिल जाएगा धरती लोक का भी कोई इतना अच्छा नहीं गा सकता। वहां पे इंद्रिय सुख ज्यादा है स्वर्ग लोक में। और देखो भगवान आगे क्या कह रहे हैं,
ऐसे इंद्रिय सुख को जब वो भोग कर लेता है, खूब उसने एंजॉय कर लिया, और अनेक और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, यानी जब खत्म हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आ जाते हैं। यानी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, दोबारा से इस मर्त्य लोक मृत्यु लोक में आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जाओ, हो गया तुम्हारा, तुम्हारे इतने ही जोड़ा था तुमने पुण्य, इसलिए तुम्हारे को उठा के नीचे हमने डाल दिया, आ जाओ अब वापस। यानी जितना उसने अच्छे पुण्य कर्म करे उसको स्वर्ग में भोगने को मिला, वापस आ गया। इसका मतलब भगवान को आप पुण्य प्राप्त करके नहीं प्राप्त कर सकते। पुण्य करें, मगर भक्ति भी करें। केवल पुण्य करने से भी भगवान नहीं मिलते। अगर हम सोचेंगे कि हम, जैसे एग्जाम्पल है ये भी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, देखो रियलिटी है। अगर मैं एक भंडारा कर रहा हूं, ये भंडारा एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा, मैंने कहा कि चलो मैंने गणेश जी को खिलाया और भंडारा कर दिया, क्या गणेश खाएंगे? कोई पिता अपने बेटे अपने बेटा अपने पिता के बिना खाता है क्या? आप गणेश जी को खिला रहे हो, बेटा खा, बेटा खा खा, लड्डू खा, लड्डू खा। गणेश जी कहेंगे क्या पागल समझा है मेरे को? मैं, जिसने भगवत गीता तुम्हें दी, जिसने महाभारत लिखा, गणेश गुफा बद्रीनाथ में जिसने ये बात लिखी, आप उसको कह रहे हो, उसने भगवत गीता लिखी है, मुझे कह रहे हो कि लड्डू डायरेक्ट खा ले? मैं नहीं खाऊंगा, पहले भगवान को भोग लगाओ फिर खाऊंगा। और मेरे मम्मी पापा को नहीं बुलाया तुमने, कैसे दुख बेर लोगो तुम? मेरे पास आ गए डायरेक्टली, नहीं खाते भगवान, उनको खिला के लोग भंडारे कर रहे हैं। बोले गणेश चतुर्थी आज ये है, आज ये है, आज महाशिवरात्रि का भंडारा। अरे शिव जी भी नहीं खाते आपका प्रसाद डायरेक्टली। जब तक वो भगवान कृष्ण विष्णु राम इनको नहीं लगेगा, तब तक कोई भी नहीं खाएगा उस प्रसाद को, गारंटीड है। जब मैं नहीं खाता वो कैसे खा लेंगे? जब मेरे जैसा तुच्छ आदमी नहीं खा रहा वो कैसे खा लेंगे? कोई, मैं तो उनके जैसा नहीं हूँ, गणेश जी जैसा। मुझे धक्का दे दो गिर जाऊंगा अभी सड़क पे। ना मैं उड़ सकता हूं, ना मैं किसी को वरदान दे सकता हूं। मैं तो इस लायक नहीं हूं, पर वो तो इस लायक है ना। तो वो कैसे खा लेंगे जब हम इतने कड़े नियम बना के चल रहे? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो कैसे खा लेंगे भाई बिना भगवान के भोग लगाए? पहले वो भगवान को देते हैं, फिर अपने आप खाते हैं, तब बढ़ता है तो फायदा है। अदरवाइज आपने डायरेक्ट कंसेप्ट से बांट दिया। चलो बांट भी दिया केवल पुण्य कमाने के लिए, तो थोड़ा लोगों को पुण्य चला गया कि चल बांट दिया, वाह वाह भंडारे कर दिए। खा के भंडारे करने के बाद लोग उसको फेंक जाएंगे, जो गंदगी मचा जाएंगे। या चलो आपने बहुत सफाई से सफाई भी कर दी, झाड़ू मार दिया, पूरा एरिया साफ कर दिया। अब आप एग्जाम्पल के बता रहा हूं, अब आप वापस अपने घर को लौट गए, चैन की नींद मस्त हो गए। ऐसे ही आप रोज भंडारे करो, रोज एक हफ्ते महीने में भंडारे करते रहो, पुण्य कमाए, स्वर्ग लोक को चले गए। माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, अप्सराओं का डांस दिखाएंगे, कहेंगे आ गए आ गए आ गए, देखो एक और देवता आ गया, नया देवता आ गया। इसको कौन सा टाइटल दे, ये वाला नाम टाइटल दे देते हैं आपको, चलो देवता बन गए। अब आप बुढ़े नहीं होगे ना बीमार होगे, मगर वहां पे भी आप जन्म होके आए और आपकी मृत्यु से लौट भी आओगे। क्योंकि वो जो उस टाइटल को, वहां पे जो अप्सराएं हैं, इंद्र है, उनका भी फिक्स टाइटल नहीं है। इंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुआ, इंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा कह रहे हैं आप क्या, मैं ही पूरा नहीं हूं, मैं भी 100 साल में मर जाता हूं। वैसे मरने का मतलब है कि वो भगवान के धाम को चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त में काउंट होते हैं। मगर वो कह रहे हैं हमारा ही पक्का नहीं है, तुम कहां से पक्के होने वाले हो गए? तो जब हम वहां जाते हैं, पुण्य खत्म, कोटा वापस हो गया भाई, वापस घर को जाओ। अगर आपने 60 साल तक की नौकरी है, बोला 60 साल में रिटायरमेंट होगा, तो 60 साल में आपको घर भेज देंगे, आप एक दिन भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अगर 58 ईयर्स में प्राइवेट जॉब में रिटायरमेंट, तो 58 का 58.1 नहीं होने देंगे, एक दिन भी एक्स्ट्रा काम नहीं करने देंगे। अगर पहुंच गए ऑफिस में, पता है क्या बोलेंगे? हाँ कैसे हैं आप? अरे आपका तो रिटायरमेंट हो गया, दोबारा कैसे पहुंच गए आप? आपको उसी समय वापस भेज देंगे। बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में भी आप एक पर्टिकुलर पैसे से इतना ही खरीद सकते हो, ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जितना आपके पास है उतनी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, 1 लाख और ले और 1 लाख डाल दूंगा। ऐसे ही जितने हमने पुण्य कमाए हैं उतने ही हमें स्वर्ग लोक में भोगने को मिलेगा। जब भोग खत्म, वापस जाइए, आपका हो गया। इतने ही आप आए थे, इतने ही टेन्योर के लिए आप आए थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपके मुंह के आगे फाड़ के कहेंगे लात मारो साले को। यही बोलते हैं, बहुत भयानक लैंग्वेज होती है। आपको क्या बोलते हैं? बहुत मार पिटाई करते हैं, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। जब आप पढ़ोगे आप क्या होगे, यार ये क्या है? क्या वहां पे इतना बुरा ट्रीटमेंट होता है? बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है।
इसको आप माइंड मत कीजिएगा। साला मतलब कई तरीके का होता है। साला मतलब कि कोई नहीं है, काम चोर है, कुछ नहीं किया इसने, देवता बन के बैठा था, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर रहा था, हमारे आगे इंद्र कहता है मेरे आगे, इंद्र भगा देगा। इंद्र की वजह से बहुत बुरे बुरे जघन्य काम हुए हैं। आपको क्या लगता है, यहां तक कि माता जी को जो साइकिल आता है मंथली साइकिल, वो भी इंद्र के पाप की वजह से आता है। अब आप सोचो कितना, उस स्वर्ग लोक में आप जाना चाहते हो जहां पे ये सब, उस इंद्र की वजह से ही सन्यास धर्म का जो पतन हुआ वो भी उस इंद्र की वजह से हुआ। अब आप सोचो कैसा इंद्र का वो होगा, जब महाराज पृथु के आगे भागवतम में आता है फोर्थ कैंटो में, उसी इंद्र ने जो आज के समय सन्यासी आप देखते हो कि खराब क्यों होते हैं, सन्यास धर्म में भी खराब लोग क्यों होते हैं, उस इंद्र के कारण, और आप उसी के लोग जाना चाहते हो। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, इंद्र ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। भेज देता था, अप्सराओं को भेज देता था ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए, बोले जाओ इनके पास जाओ, इनकी वो कर दो, तपस्या को भंग कर दो, जाओ अप्सरा, जाओ मेनका, इनकी तपस्या को भंग करो, कहीं ऐसा ना हो मेरे आसन पे बैठ जाए। और लड़कियां भेजता था अलग अलग अप्सराएं, वो भी सुंदर। और यहाँ के जमाने में कोई भेजे तो क्या आप उसको गलत नहीं बोलते? अगर यहाँ कोई मान लो एक भक्त है, जैसे आप भक्ति करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और आपके लिए कोई भेज दे, बोले इस लड़के की बहुत भक्ति हो रही है, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति में बहुत आगे निकल जाए, इसके पास एक लड़की भेजो, इसकी तपस्या भंग कर दो। तपस्या भेज के कामदेव को भेज के, कामदेव को भेज दिया शिव जी के लिए, बताओ, इंद्र ने, बोले जाओ कामदेव अपना बाण मारो, तुम मरो हमें मतलब नहीं है, तुम मरो हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जाके डूब मरो, बाण मारो और उसको खत्म कर डालो। क्या आपने पिछली क्लास में नहीं सुना कि कामदेव भी शिव जी को बाण मारने आ गया, खुद इंद्र बैठा हुआ है मगर वहां चला गया? क्यों फिर स्वर्ग जाना चाहते हो? एक ऐसी जगह पे एक ऐसे व्यक्ति जिसका कैरेक्टर बहुत खराब है, उसके साथ आप क्यों रहना चाहते हो? उसने अच्छे काम भी करे मगर बुरे और भी ज्यादा है। स्वर्ग एक पोजीशन है, वो पोजीशन बदल भी जाएगी, इंद्र एक पोजीशन है, उसका असली नाम है पुरंदर, वो बदल जाएगा। जैसे मेरा नाम है एक लड़का प्रभु जी, अब प्रभु जी कौन, रजत प्रभु या रेमुणा बिहारी प्रभु, बदल जाएंगे। शरीर खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म, मगर आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। अब आप उसको स्वर्ग में प्लेस करना चाहते हो या ऊपर के धाम ले जाना चाहते हो? अगर आप पढ़ोगे इंद्र के ट्रीटमेंट के बारे में पुराणों में या भागवतम में, बहुत गंदा है। इंद्र ने इतने गंदे काम किए, इतने नीच काम किए, आप कहोगे यार ये क्या है। सोचो, मारना चाहता था भगवान के भक्तों को, बोल रहा डुबा डालूंगा, डुबा के मार ही डालूंगा। हम तो बोलते हैं, इंद्र वो करके दिखाता है, कह रहा डुबा दूंगा पूरे के पूरे ब्रजवासियों को, मेरी पूजा रोकते हो? तो आप देखो कितना अहंकार है। अब मेरे में अगर कोई बोले, मेरी कोई आरती उतारने लगे, बोले मेरी आरती नहीं उतार रहा तू, मैं जिसने तुझे शिक्षा दी, प्रभु हूं तेरा, पहला प्रभु मैं, फिर वो वाला प्रभु मेरी आरती उतार। अब मेरी आरती वो उतार रहा है बेचारा ऐसे करके डर के मारे, और मेरी आरती जिसने उसने उतारनी छोड़ दी, एग्जाम्पल जो आमतौर पे लोग करते हैं, मेरे में घमंड आ जाएगा, अच्छा बताऊं तेरे को, यूं उठा के, यूं ऐसे करके कुछ मार के उठा के फेंक दूंगा, क्या इसमें इज्जत रह गई बताओ? ऐसे काम, ऐसे स्वर्ग लोक के लिए लोग इतना तरस रहे हैं, स्वर्ग जाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा, अरे बेकार जगह है, अच्छी जगह नहीं है। भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ के चप्पल रखने की भी जगह इंद्र के स्वर्ग लोक से अच्छी है। तो आप सोच लो धरती लोक तो किसी काम का नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे रह के टेम्पररी सुख को ढूंढ रहे हैं। स्वर्ग सुख ना तो यहाँ है ना इंद्र या ना देवता बनने हैं। देवता बनने में जब आपके पास कंफर्ट जोन ज्यादा आ जाएगा तो आप भगवान की भक्ति भी आसानी से नहीं कर पाओगे, ये भी ट्रुथ है। तो इसमें देवताओं से द्वेष नहीं है, ये रियलिटी है। देवताओं से द्वेष करने का मतलब होता है कि देवताओं को मतलब क्या करना, उनके साथ निरादर करना, अत्याचार करना। हम निरादर नहीं कर रहे, हम उनकी रियलिटी बता रहे हैं। मेरे में कोई कमियां हैं, अगर कोई मेरी कमियों को बताए तो वो तो रियलिटी है ना, या आपकी कोई कमी है किसी की कमियों को बताए तो रियलिटी है। तो इसमें अनादर थोड़ना है, उस कमियों पे वर्क करना है ना। इंद्र वर्क नहीं कर रहे, तो यही तो हम समझा रहे हैं कि हम इंद्र के लोग क्यों जाना चाहते हो, आपको भक्ति नहीं करने देगा। वो कहेगा कि खूब नाचो खूब डांस करो, भक्ति करोगे तो मेरी पोजीशन छिन जाएगी, कहीं पता ले अच्छी भक्ति कर ली तो तुम मेरी जगह पे ना आके बैठ जाओ। तो ऐसे कई लोग काम इसने इतने बुरे किए हैं, तो आप परेशान हो जाओगे इंद्र को देख के, इंद्र की चीजों को सुन सुन के। और देखो इसी में लिखा है, इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है।
उन्हें केवल जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा, दोबारा से पुण्य खत्म, इस संसार में आ जाओगे, फिर जन्म मृत्यु, फिर माँ की गर्भ में आना पड़ेगा, किसी ना किसी माँ में तो आना ही पड़ेगा, चाहे फिश के पेट में आओ, चाहे शेर के पेट में आओ, चाहे इंसान के पेट में आओ, दोबारा जन्म फिर मृत्यु, दोबारा जन्म फिर मृत्यु, दोबारा जन्म फिर मृत्यु। क्या जीवन में रखा है? जब हम ये जानते हैं ये साइकिल अनस्टॉपेबल है, हम जानते हैं कि इंद्र के वहां पे भी सुख नहीं है, तो क्यों नहीं भक्ति कर रहे? क्यों हम थोड़े बहुत दान पुण्यों से ही खुश हो जाते हैं कि दान पुण्य कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, आज हमने दान पुण्य करा है? कुछ नहीं करा, ये ट्रुथ है। अब नेक्स्ट श्लोक आता है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता एवर। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है भगवत गीता का। आपकी जितनी प्रॉब्लम है, काउंसलिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सबका सॉल्यूशन ही यही है। प्रभु इसमें लिखो, देखो भगवान कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने नीचे तात्पर्य सब दिया है, तो इसको हम बताएंगे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब भगवान देखो क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल, किंतु जो लोग अनन्य भाव से, ये अनन्य भाव क्या होता है पहले ये बताते हैं। एक ऐसा भाव यानी दूसरे के प्रति कोई नहीं, अनन्य भाव यानी अन्य कोई नहीं। भगवान के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। कृष्ण सब जानते हैं, आप कितने मंत्र कर रहे हो, कितने प्रकार के आपने मंत्र वो व्रत ले रहे हो, कितने प्रकार की आप फॉलोवरशिप कर रहे हो, इसको फॉलो, इसको फॉलो, इसको फॉलो, कहीं चार जगह आप ऐसा तो नहीं दान पुण्य में भी लगे हो, भक्ति भी कर रहे हो, पुण्य का पर्पस जानो, जब तक वो भगवान को भोग ना लगा हो उस पुण्य का कोई फायदा नहीं है, अगर आप उसका भंडारा भी कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग, उसके बाद मृत्यु लोग, यही उसका पिछले श्लोक में बताया। मगर अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो अनन्य भाव होना चाहिए, अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल कृष्ण, एकमात्र कृष्ण और कोई नहीं। इस भाव से ही हमारे को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं, क्लॉजेस भी हैं, कैसे करें, अगर ऐसा हो तो क्या करें, परिवार में ऐसा हो तो क्या करें, हम अभी नए हैं तो क्या करें, अनन्य भाव अभी तो नहीं आएगा, अनन्य भाव आने में समय लगेगा, घर की परिस्थितियां देखते हुए, घर के हालात देखते हुए, अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो वहां के हालात देखते हुए, तो अनन्य भाव मतलब अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण के प्रति भाव होना चाहिए, अन्य और कोई नहीं, केवल अनन्य भाव से। भगवान कह रहे हैं किसी देवी देवता की शरण ना ले, केवल मेरी शरण से वे मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करेगा कि कैसा भगवान है। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान का दिव्य स्वरूप है, उनके दो हाथ हैं, बांसुरी बजाते हैं, मुकुट पहनते हैं, यहां पे वैजंती माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, कमल चरण है, कमल हाथ है, और उनके कमल नयन है, उनका श्याम रंग है। दिव्यान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए ओरिजिनली भगवान कृष्ण ऐसे हैं। अनन्य भाव और कोई भाव नहीं होना चाहिए, इसमें मिक्सचर ना करें, जैसे हम मिक्सचर बना देते हैं ना, नमकीन का मूंगफली का मिक्सचर बना देते हैं, पोहा बना देते हैं, वो नहीं बनाना। भगवान की खिचड़ी नहीं पकानी, थोड़ी सी ये भी कर ली, वो भी कर ली, ये भी कर ली, अनन्य भाव होना चाहिए। अगर देखो कोई दो मंत्र जपता है, एक स्टार्टिंग जो नया होता है उसको यही बोला जाता है आप देवी देवताओं को भी करो, भगवान का भी करो, क्योंकि अभी वो उस फेज में नहीं पहुंचा है, वो धीरे धीरे ही फेज डेवलप होगा। मगर अगर कोई इस फेज में पहुंच गया है कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, तो वो नीचे के चीजों को छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते। कई भक्त पूछते हैं कि मैं ओम नमः शिवाय और हरे कृष्णा दोनों जपता हूं, तो इसमें क्वेश्चन आता है, भगवान देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कैसे होते हैं कि जैसे दूध से दही बन जाता है, क्षीरम दधी विकार विशेष योगात, यानी दही से दूध, खटास डाल दोगे उसमें, दूध में, या आप उस जब वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो वो दही बन जाता है। दूध जो होता है वो गर्म सर्दी दोनों में पिया जाता है, गर्मी में गर्म ठंडा कर लो, सर्दी में गर्म कर लो, ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, दही जो होती है आप उसको गर्म नहीं कर सकते, खराब हो जाएगी, वो ठंडी ही खाई जाती है। दूध से कितनी भी बार दही बना लोगे मगर दही से
दूध नहीं बनता। ऐसी कृष्ण से कितनी भी बार एक्सपेंशन करके शिव जी बन के आ जाएंगे, अनेकों अवतार हो जाएंगे, मगर वापस शिव जी से कृष्ण नहीं बन सकते। ऐसे ही ओम नमः शिवाय कोई जप रहा है तो मान लो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखो मैं नहीं बोल रहा, इसमें कोई मेरे वर्डिंग नहीं है, वो कह रहे हैं कि शिव जी एक दही के तरह है, कृष्ण दूध की तरह है, जो अच्छे लोगों के लिए भी है, बुरे लोगों के लिए भी है। मगर भगवान जो शिव जी हैं उन्हीं का विस्तार, वो कैसे हैं? दही की तरह। दही वापस दूध में नहीं बदल सकता, तो दही कब खाई जाती है? गर्मी के मौसम में। दही को आप गर्म नहीं कर सकते सर्दी के लिए, दही केवल गर्मी में ठंडी खाई जाती है, गरम दही नहीं खाई जाती, गंदी भी लगेगी, फट भी जाएगी, स्मेल आएगी। तो वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, मगर कृष्ण भक्ति सबके लिए है। क्या आप दूध और दही को इकट्ठे पचा सकते हो? कि थोड़ा दूध भी पी लेंगे, थोड़ी दही भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, दही भी खा लेंगे, दूध पियो दही खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसी आप कृष्ण भक्ति और शिव जी की भक्ति इकट्ठे नहीं पचा सकते। दोनों भक्ति को पचाने में डिफरेंस है। दूध और दही का मिश्रण करके खाओगे तो चरणामृत में तो चल जाएगा, मगर चरणामृत से अगर ज्यादा लोगे तो आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। चरणामृत में दही की क्वांटिटी ज्यादा होती है, थोड़ी दूध की कम होती है। ऐसे ही अगर आप अभी ओम नमः शिवाय ज्यादा जप रहे हो और दूध कम डाल रहे हो, हरे कृष्णा कम जप रहे हो, कोई बात नहीं, चरणामृत में तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें घी भी है, शहद भी है, गंगा जल भी है। मगर जब आप दही की क्वांटिटी इतनी बढ़ा डालो और दूध निकाल दो, तो या तो चरणामृत का वो स्वाद नहीं आएगा, और अगर इनका डिसबैलेंस हो गया, दूध और दही का डिसबैलेंस कर रहे हो, दोनों का बराबर बराबर क्वांटिटी में डाल रहे हो, तो दूध दही आपका पेट खराब करने वाली है। तो चरणामृत के जितना तो चल जाएगा शिव जी की भक्ति और कृष्ण भक्ति, मगर मिक्सचर नहीं कर सकते, ये ट्रुथ है। क्योंकि शिव जी खुद कह रहे हैं इस बात को कि महामंत्र जाई जपत महेशु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं, वो महादेव जो है वो भी महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हम क्यों सोच रहे हैं कि वो कर रहे हैं मैं क्यों ना करूं? अरे वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? शिव जी तो खुद इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र देने आए। कल भी हम एक कथा करेंगे गौर पूर्णिमा के ऊपर, आपको खुद पता चलेगा कि शिव जी वही सदा शिव अद्वैत आचार्य के रूप में आ गए। वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, कब आएंगे संसार को उबारने के लिए? वो खुद कृष्ण को बुला रहे हैं कि आप आओ, लोगों का उद्धार करो। भाई हमसे तो नहीं हो रहा, इतने पापी तापी लोग हैं, हमसे नहीं हो रहा, इनको मार भी नहीं सकते, हमारा काम है मार काट डालते, वो भी नहीं कर सकते। आपने बोला मारना मत कलयुग के लोगों को, इनके मन के अंदर के मैल को मारना है, इनके असुर को मारना है, उसको कैसे मारे? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए शिव जी भी कृष्ण भक्ति में ही लगे हुए हैं। जब आपने देखा यशोदा जो कृष्ण को लेके थी, तो क्या शिव जी उसके वेश में नहीं आए कि मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो? साधु वेश में नहीं आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए? जबकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये भी ट्रुथ है। क्योंकि दही, दूध से ही दही बनता है, उन्हीं का एक्सपेंशन है, मगर उसको करना कैसे है वो शिव जी बता रहे हैं। हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, मगर उस भक्ति को करना कैसा है वो ये बताने आ रहे हैं शिव जी। तो उनका कार्य बहुत डिफिकल्ट है, हम उनको कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते, क्योंकि है भी स्वयं भगवान का ही तो वो है विस्तार। इसलिए हम उनको प्रणाम भी करते हैं, शिवरात्रि भी जो रखते हैं वो भी रख सकते हैं, हर तरीके से कहीं अनादर नहीं है। यहां तक कि जब भी मैं भी जब कभी धाम यात्रा ले गया हूं या कभी ले जाते हैं, तो उस धाम यात्रा में हम शिव जी के प्लेस में जाते ही जाते हैं। गारंटी, जितने भक्त हमारे साथ गए हैं आज तक, वो जाते ही जाते हैं शिव जी के प्लेसेस में। ऐसा कहीं नहीं है कि मैं बोलूं नहीं इनका अनादर कर दो, वो कर दो, जाते ही हैं, हमेशा जाते हैं। और जो बाकी देवी देवता होते हैं वहां भी जाते हैं। उनका स्तर हमसे तो ऊंचा ही है ना, तो हम उनको हरे कृष्णा बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर ये जरूर जानते हैं कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इनका पोजीशन हमसे ऊंची है, मगर हैं ये सारे रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से समझना चाहिए, ये भाव है। यही बात यहां पे भी बोली गई कि अनन्य भाव होना चाहिए और कोई नहीं, ये भाव होगा और भगवान के दिव्य स्वरूप का कोई ध्यान करेगा। अब ये श्लोक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट श्लोक, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, निरंतर ऐसे लोग निरंतर भगवान का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं भगवान के लिए। पूजा का मतलब केवल आरती अगरबत्ती घुमाना नहीं है, चैंटिंग करना भी पूजा ही है। और इसमें बताया उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, भगवान कह रहे हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। यानी आपकी या अनन्य भाव से जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उन्हें मैं पूरा फुलफिल करूंगा। और जो उनके पास है,
आपके पास घर में कहाँ पे जो भी कोई चीज है उसकी रक्षा करता हूं, उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे, ये भगवान ने बोला है। मगर कब? जब अनन्य भाव से आप लगोगे। अगर आप में खोट है, मिक्सचर बनाओगे, मूंगफली मूंगफली उफली का मिक्सचर बना डालोगे पोहे का, फिर भगवान भी जान जाएंगे भाई खोटी आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। मिक्सचर बना रहा है हर चीज का, दूध दही कर रहा है फिर से। अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य भाव से करोगे, भगवान की निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहोगे, भगवान कह रहे हैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। पर इसमें आता है कि इसमें आप ये मत सोचना कि जो होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि मैं डिजायर करूं, अगर मेरी कोई इच्छा है यार गाड़ी मिल जाए, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, एक गाड़ी तो भगवान बनती है ना। कैसे हो आप, एक गाड़ी नहीं दिला सकते क्या? एक अच्छी एसयूवी दिला दो। डिजायर पूरी नहीं करेंगे, नीड्स पूरी करेंगे, आपकी आवश्यकताएं। गाड़ी आपकी आवश्यकता नहीं है, एक एसयूवी गाड़ी आपकी आवश्यकता नहीं है। एक लंबी गाड़ी जरूरी नहीं है आपको लंबी गाड़ी चलानी है, छोटी से भी काम चल सकता है, तो भगवान आवश्यकता के अनुसार छोटी दे देंगे। अगर आपका काम मेट्रो से चल रहा है तो भगवान आवश्यकता अनुसार आपको मेट्रो का किराया तक दे देंगे। आपकी आवश्यकता कितनी है उतना भगवान प्रदान करते हैं। कभी कभी ज्यादा भी देते हैं, मगर भक्त लेना नहीं चाहता, वो उसमें हैप्पी होता है। मुझे जो मिल रहा है भगवान की दया से, मेरे पास सब कुछ है, ये भगवान भक्त ऐसा बोलता है। मगर जिसका ये एटीट्यूड नहीं है, बोले भगवान ने दिया ही क्या है, हर समय बोलता है मेरी पूजा कर दो, मुझे ये चढ़ा दो, मुझे वो कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये कर दो, मांगता ही रहता है। इतनी मांगता है तो हम क्या करें इस में? ये जो है ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट करनी चाहिए। तो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करो, और जो आपकी आवश्यकता है वो भगवान पूरी करेंगे, गारंटीड है। ये मेरे पर्सनल लाइफ का भी है, एग्जाम्पल है। ये मेरे पर्सनल लाइफ का, आप अपने अपने घरों में देखो, क्या आपकी आवश्यकताएं भगवान पूरी नहीं कर रहा? और जो है आपके पास उसकी भगवान कह रहे रक्षा करूंगा। आप कहोगे मैं, हमारे घर में डेथ हो जाती है, रक्षा कहाँ करी? मेरी मम्मी को छीन लिया, दादाजी को छीन लिया, पिताजी को छीन लिया, कहाँ भगवान ने रक्षा करी? उनकी रक्षा अब करेंगे। आप भक्ति में आ गए ना, एक व्यक्ति के भक्त बन जाने से उसकी करंट जनरेशन यानी मैं हूं, मेरी आगे की पीढ़ी, मेरी पिछली पीढ़ी, 21 पीढ़ियां जो है ये तरने लग जाएंगी। तरने का मतलब तैरेंगी नहीं पानी में ऐसे करके, कांप रहे बचाओ 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 ये वाला तैरना नहीं है। तरने का मतलब है इस संसार से पार हो जाएंगी, भगवान के धाम चली जाएंगी। तो ये जो भाव होगा, तब होगा भगवान उनकी रक्षा करेंगे, उनको पहले पहुंचा देंगे। आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे पिताजी घर पे हैं या हमारे पिताजी धाम पहुंच गए? हो सकता है उनकी टिकट पे पहले ही भगवान ने साइन करके उनको पहुंचा दिया हो, और आपको ना पहुंचाया हो। ये हो सकता है, हम तो नहीं जानते ना। मगर हमारी भक्ति उनको लगती है, उनकी रक्षा होती है। आज अगर हम कुछ खा रहे हैं, हमारी भक्ति होती है। आप कहोगे देखो कहाँ रक्षा करते हैं भगवान। भगवान हमने नहीं देखा किसी की रक्षा करते हुए। मैं आपको देखो कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्राचीन बात बोलूंगा, आपको देखो रियलिटी आज करंट सिचुएशन से बताऊंगा कि भगवान देखो हमारी रक्षा हर चीज में करते हैं। अभी देखो कुछ टाइम पहले कोरोना आया। कोरोना में कई लोगों के घर वाले चले भी गए, किसी रीजन से। हमारे भी फैमिलीज में बहुत लॉस हुआ है ना, काफी सारी चीजों का लॉस हुआ। कई लोगों के फैमिली में डेथ हुई, मेजर डेथ हुई। किसी को, कई लोग बहुत बीमार रहे कई दिन तक, क्योंकि कोरोना एक मेजर एग्जाम्पल है, उसके थ्रू समझा रहा हूँ। तो कोरोना हर जगह को इफेक्ट करा, कोई कंट्री कम कोई कंट्री ज्यादा, पर हर जगह कंट्री को करा। कई हद तक वो स्कैम के रूप में भी आगे पहुंच गया था। जो इंजेक्शन मारे, आधे लोग इंजेक्शन से भी मरने लग गए वैक्सीनेशन के नाम पे, कहीं ना कहीं हुआ। तो देखो भगवान, आप कह रहे हो कि रक्षा नहीं करी, हमारे घर वाले को छीन लिया, ऐसा आपने बोला, ये हम भी बोला, ये मैंने भी सोचा कि मेरे कोरोना ने मेरे इस परिवार, इस फैमिली मेंबर को छीन लिया भगवान ने। तो कहाँ रक्षा हुई भगवान के हिसाब से? अब आप देखो इस बात को, आप समझो। आपकी फैमिली में जब आप चार लोग थे, ठीक है, चार थे, पांच थे, तीन थे, जो भी है, जो भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चार लोग थे। चार लोग में जब आप थे, तो क्या आप हमेशा खुशी रहते थे? उससे पहले क्या आपको कभी कष्ट नहीं आए? मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, कई तरह के तनाव आते थे। लोगों में एकता नहीं थी। चार लोग भी लड़ते रहते थे, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, भागते रहते थे। होता था या नहीं होता था? तो अब आप देखो जब कोरोना गया,
बहुत लोगों को पाठ पढ़ा दिया कोरोना ने, उनको भक्ति में ले आए। वो महाभारत देखने लगे, रामायण देखने लगे, जीवन का सत्य जानने लगे। जो लोग एक दूसरे से अलग अलग बैठ के कमरों में खाते थे मैगी चाय पकोड़ा समोसा दरवाजे बंद करके, या जिनके घरों में बेचारा स्पेस नहीं है, उनके घरों में भी आप देखो, फोन तो आजकल सबके टक 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 सबके पास है। माँ बुला रही है बेटा खाना खा ले, बेटा टक 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 पबजी खेल रहा है, काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है। बोले टाइम नहीं है माँ, अभी काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा। अब जो ऐसे बच्चे हैं, माँ बुलाया जा रही है, माँ का खाना ठंडा हुआ जा रहा है गर्म, इस तरह से माँ बार बार ठंडे खाने को गर्म कर रही है। अब बुला रही है, एकता आई। वो एकता जो टूट गई थी तो भगवान उसको दोबारा लेके आए। क्या आप नहीं चाहते थे आपका परिवार दोबारा से जुड़े, बॉन्डिंग उनमें दोबारा से हो? ऐसे ही बॉन्डिंग करी ना भगवान ने। कहीं ना कुछ गया लॉस हुआ तो वो बॉन्डिंग भी तो जरूरी थी। लोगों को वैल्यूज पता चली कि हमारे जीवन की क्या वैल्यू है, जीवन का मोल क्या है। भगवान की तरफ को वापस झुकाव आ गया कि मृत्यु जो है अटल सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। व्यक्ति ज्यादा धार्मिक होने लग गया, अपने साथ साथ अपने करंट जीवन की भी रक्षा करेगा, अपने परिवार वालों की भी रक्षा करेगा। ये बताता है, कोरोना एक लाइव एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। तो आप देखो, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू ही तो जीवन व्यक्ति जीवन समझा ना, कि रक्षा नहीं करी क्या आपके पास? इतने लोग आए, आप कह रहे हो कि भगवान ने आवश्यकताएं पूरी नहीं करी। एक मुझे बताओ, कोरोना में आप 10 दिन भूखे रहे हो, ऐसा एक भी डिवोटी हमारे पास नहीं है। एक सिंगल डिवोटी का एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है जो भक्ति कर रहा था, चाहे वो टूटी फूटी भक्ति क्यों ना करो। मतलब लेट लेट के माला कर रहा है, माला भी नहीं है तो उंगलियों पर लिखा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस पे भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हो कि वैसे ही कर रहा है, जस्ट एक कैजुअल वे में, बस चलते फिरते बोल रहा है, या बस बोल रहा है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्या आपकी आवश्यकता भगवान ने पूरी नहीं करी? दुकानें बंद थी, ऑनलाइन सोर्सेज भी इमीडिएटली नहीं आए, आए धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं आए। इतने सारे नहीं थे जो आप देख रहे हो, होम डिलीवरी इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स, इतना ज्यादा नहीं था। स्टॉक भी खत्म हो रहा था, फिर भी भगवान ने आवश्यकताएं पूरी करी। सबके पास जितना चाहिए था करा। कई लोगों की जॉब भी चली गई, फिर भी भगवान ने उनको खाना दिया। तो लॉस के साथ साथ भगवान ने जो है उनकी आवश्यकताएं कहीं ना कहीं पूरी करी हैं। आप इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भगवान ने मेरी आवश्यकता पूरी नहीं करी। भगवान ने सब कुछ पूरा कहीं ना कहीं करा है, और रक्षा भी करी है। अगर आज आप धार्मिक हो, आपके किसी व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को छीना, तो आपकी भक्ति अब लगेगी जैसे प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यप को लग गई। प्रहलाद अभी तक यही है, हिरण्यकश्यप भगवान के धाम को है। आप कहोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ऊटपटांग की बातें कर रहे हो, हमने तो कभी सुना नहीं। प्रहलाद महाराज जो है सुतल लोक में है, और हिरण्यकश्यप वापस जो जय विजय आए थे श्रापित, वो वापस भगवान के धाम को है। प्रहलाद महाराज अभी यही है, बोले हम तो प्रचार करना है, क्योंकि उनकी स्थिति ऊंची है, वो कह रहे हैं हम बाद में आएंगे, पहले इन सबको ले जाओ। तो आप देखो फर्क नहीं पड़ता क्या? असुर जैसा इतना भयानक असुर जो अपने बच्चे को मारने पे तुला हुआ है, भगवान से द्वेष करता है, पूरी पृथ्वी में हाहाकार, पूरे ब्रह्मांड में यमराज भी भय भी कांप रहा है उससे। मृत्यु नामक भय नामक हर चीज उनसे कांपा करती थी। हिरण्यकश्यप आ गए, बोलो राजा हिरण्यकश्यप की जय 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 जयकार करते थे, वो भी कांप उठा। जब भगवान नरसिंह को देखा तो हिरण्यकश्यप को भी मार डाला उन्होंने। और प्रहलाद के एक व्यक्ति के उससे वो भी तर गया, बताओ। ऐसे असुर भी बताओ, उनका भी कल्याण हो रहा है। तो आप हमारे हिसाब से सोचो, जब प्रहलाद इतने महान भक्त थे, हमारे पिता तो इतने बड़े असुर नहीं थे, या हमारे घर वाले इतने बड़े असुर तो नहीं, तो क्या आपको अपनी भक्ति में इतना डाउट है कि वो उनको तारेंगे नहीं? जरूर तारेंगे। विश्वास रखो, फेथ रखो, सब कुछ होता है अच्छा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमारी आवश्यकताएं, नीड्स पूरी नहीं करी। हमेशा नीड्स भी पूरी करी हैं। और भगवान ने इस कोरोना के थ्रू, आप कह लो ये एक एग्जांपल, ऐसे मल्टीपल ऐसे डेली लाइफ के हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। भगवान रोज की नीड्स पूरी कर ही रहे हैं। मैं अपने आपको पर्सनल लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में अर्न करने के लिए मेरे 5% में से 1% है, केवल मैं। और उसमें भी कोई, आप कह सकते हो कोई एज सच वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि कोई पेंशन आती है, कोई वो आता है, क्या कहते हैं, कोई यहां से पैसा दे रहा है, वो दे रहा है, प्रभु आओ कथा करें, हमें कोई रोज भागवत सप्ताह के लिए बुला रहा है, नोटों की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर, या हमारी झोली हम ऐसे झोली लेके खड़े हैं डाल रहा है, या एक के बाद एक वो दे रहा है, नोट की घड़ियां दे रहा है हमारे को, या हमारा कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है। पास्ट कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं है।
ये मेरा प्रैक्टिकल है। जो भक्त मुझे रोज ऑफलाइन देखते हैं उनको पता है सारी चीजें, जो हमारे घर आए हैं वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों को बोल देता हूँ जाओ आपका एंट्री अलाउड नहीं है। जो आते हैं तो मैं बोल देता हूँ मोस्ट वेलकम, आइए देखिए। तो जो है भगवान प्रोवाइड कहीं ना कहीं से इंतजाम करवा ही देते हैं। भगवान पे आश्रित होके जीने पे भी हम आश्रित, सच बता रहा हूं एक्चुअली। कई लोग बोलेंगे हम आश्रित होके जी रहे हैं, अरे आप आश्रित होके नहीं जी रहे, आपको मंदिर सैलरी देता है। हम कोई सैलरी पे काम नहीं कर रहे मंदिर की। कोई इस्कॉन से सैलरी नहीं देता, जो आप डोनेशन देते हैं वो भी इस्कॉन को जाता है, उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं आता। और यहां तक कि उनकी पर्चियों में भी मेरा नाम नहीं होता। अगर आप कभी देखेंगे जो आप डोनेट करते हैं इधर उधर, कहीं मेरा नाम नहीं है उसमें दूर दूर तक। तो कहां से आ रहा है? हमारे पास तो जीरो है उस हिसाब से। मगर भगवान आश्रित होकर जीने पे क्या भगवान पूरा नहीं करते? मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। जो है भगवान उसकी रक्षा भी कर रहे हैं, जो नहीं है वो प्रदान भी कर रहे हैं बार बार। सब कुछ चलता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा, बाकी लोग रो रहे हैं हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे होगा? बिटिया की शादी नहीं, इसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं हो रहा, घर में ये खराब वो खराब, ये हो गया ये हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस। सबके घर में प्रॉब्लम्स है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भगवान पे एक बारी विश्वास करो, फेथ करो, भगवान करेंगे पूरा। अपने आप करेंगे, मांगना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भगवान, बहुत बहुत दुख आ रहा है, दुख ही दुख दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? भक्ति छोड़ दूंगा आपकी, प्रचार छोड़ दूंगा, दे रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल टिप है ये। तो डिपेंड होके देखो भगवान पे, भगवान उसको पूरा करते ही करते हैं। आप एक स्टेप बढ़ाओगे, भगवान 10 कदम आपके बड़े बढ़ाएंगे। नहीं भी मांगोगे तो भगवान आपकी सारी आवश्यकताएं यहाँ हृदय में बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, इसको अगला क्या चाहिए, मत मांगो तब भी कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं मांगना चाहिए। मांगना ठीक है, मांगना है भगवान से मांगो। नहीं भी मांगोगे तो पूरा वो करेंगे, जो आपकी भक्ति को खराब ना करे, आपकी आवश्यकता पूरी करें। आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है। इच्छा तो मेरी भी बहुत करेगी। मेरे पास इतनी है और इतना बड़ा गाड़ी हो जाए, घर इतना है तो इतना मिल जाए। तो इच्छा भगवान पूरी नहीं करेंगे, आवश्यकता पूरी करेंगे। आवश्यकता है लाइट दे रहे हैं, अब मैं कहूंगा कि एक रिवॉल्विंग ऐसे करके मिल जाता, ऐसे करके ऊपर बड़ा सा अच्छा सा झूमर ऐसे लटका हुआ मेरे मुंह पे लाइट मारता। वो नहीं देंगे, भगवान कहेंगे पागल है कि इसका क्या करेगा, लाइट आ तो रही है तेरे मुंह पे। तो आवश्यकता पूरी करते हैं। अगर जिसने ये स्टेटमेंट जान ली, आप देखोगे कुछ, मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए कोरोना के, फिर भी नहीं लगता, तो आप जी डे टू डे लाइफ का सोचो। आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही? बहुत चीजों की हो रही है, कुत्तों की नहीं कर रहे क्या भगवान? इतने सड़क में कुत्ता सोता है, आपने कभी देखा है उस कुत्ते को कमाते हुए? वो भी खा रहा है आराम से। हमारे यहाँ के आप देखोगे डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो तो हट्टे कट्टे हैं आम जगहों के एरिया से, जबकि हम कुछ दे भी नहीं रहे। मैं कुछ नहीं डालता, पार्ले जी तक नहीं डालता उनको। वो कहाँ से खा रहे हैं इतने सारे डॉग्स? उनकी कैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है? सब हट्टे कट्टे हैं, तरोताजा एकदम, खूब जीते हैं। 10-15 साल से मैं तो देख रहा हूँ, रोज जी रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, 15 साल से यहीं घूम रहा है। तुम कहाँ से उसके पास आ रहा है? भगवान पूरा कर रहे हैं। आवश्यकता जब उस डॉग की पूरी कर सकते हैं, तो वो एक तो डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, मतलब उसके पास आप कह सकते हो कि बोल नहीं सकता वो, मगर अपनी भाषा में भौ भौ कभौ कर सकता है। वो तक भगवान कर रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। मच्छर भी अंदर आ जाता है, मच्छर कहता है कहाँ जाऊं, खून चूसना है मुझे। भगवान कहते हैं ले इस दरवाजे के अंदर भेज देता हूं तेरे को, जा इनका खून चूस ले। थोड़ा सा पाइप मार ले, उसके बाद बेशक मर जाइयो, या तेरे को रैकेट से मार डालेंगे, या करके कड़क कड़क या ऑल आउट से या कहीं ना कहीं स्प्रे डाल के मार देंगे, मगर उनकी जरूरत भी भगवान ने पूरी कर डाली। कर रहे हैं, हर किसी की कर रहे हैं, केवल हमें लगता है कि हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो बाकी इसमें, अब इसमें आता है कुछ इफ्स एंड बट्स, वो आप पर्सनल पूछ सकते हैं, या इसको क्लास के बाद भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसमें आप ये ना समझे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हर व्यक्ति जल्दी समझ जाएगा। इसको समझने में कई व्यक्तियों को जीवन भर लग जाएगा, बहुत समय लगेगा इस व्यक्ति को समझने में। और टेस्ट होता ही तब है जब दुख आते हैं। तो अभी हम सिर्फ 3 श्लोक और करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे क्लास को क्वेश्चन आंसर लेके। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अब देखो भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी जो अन्य अन्य देवताओं को पूजा कर रहा है, उनकी श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, व्रत रख रहा है, नवरात्रे कर रहा है, या अलग अलग जल चढ़ा रहा है, उनके मंदिर जा रहा है, वो कर तो भगवान की रहा है, मगर त्रुटि पूर्वक, उसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं।
उसको ठीक करेगा तो ठीक हो जाएंगी। त्रुटि पूर्वक है वो, तो त्रुटियों को, कमियों को ठीक करना है। तो ये भगवान ने बात बोली, त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं वो, सही से नहीं कर रहे। सही से करने का मतलब भगवान को पूजेंगे, और अगर देवी देवताओं को पूज रहे हैं, कर भगवान कह रहे हैं मेरी कर रहे हैं, मगर त्रुटि पूर्वक, मिस्टेक्स है भाई इसमें। और मिस्टेक्स करे हुआ काम कभी भी जल्दी नहीं बनता है। मिस्टेक्स है ना उसमें, आप कहोगे मिस्टेक क्या बोली, ये तो गलत बात हो गई, भगवान बड़े वो हैं, चंचल हैं, बड़े दुष्ट हैं भगवान। ऐसा दुष्ट भगवान तो हमने कहीं नहीं देखा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, भगवान को दुष्ट नहीं है, त्रुटि पूर्वक उसमें है, त्रुटियां हैं। अभी हमने आपको भंडारे का एग्जाम्पल बताया। अगर आप गणेश जी का भंडारा कर रहे हो, गणेश जी अकेले नहीं खाएंगे, कहेंगे कहाँ है, मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया। अगर कोई मुझे बुलाए, मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करे, बोले तू खा, तुम खाओ या तू खा, और हम उसके बाद तेरा जूठा पूरे संसार को बांटेंगे प्रसाद रूप में, आप क्यों, मैं कहूंगा पागल हो, मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाया तुमने। ऐसी गणेश जी बोलेंगे क्या, मैं जूठा खाऊं, तुम कह रहे तू खा, तेरा जूठा मैं खाऊंगा, और मेरे पेरेंट्स शिव पार्वती कहाँ गए। शिव पार्वती आएंगे, शिव पार्वती कहेंगे अरे हो, हमें बुलाया, मगर हमारे दादाजी भी तो जिंदा है, परदादा भी तो जिंदा है, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, ब्रह्मा को बुलाएंगे। उनके पिता हुए, मगर दादा रूप तो भगवान ही हुए, या उनके परम भगवान तो भगवान कृष्ण ही हुए या विष्णु हुए, कहेंगे उनको नहीं बुलाया तो वो भी आ जाएंगे, कहेंगे वो भी आ गए। अरे यार ये क्या सिस्टम है, जब सब जिंदा है एक को बुलाओगे तो पीढ़ी को भी तो बुलाना पड़ेगा। तो ये त्रुटि पूर्वक हुआ कि आप एक को बुलाओगे, पूरी पीढ़ी को नहीं बुला रहे। कार्ड फैमिली में बोला अकेले आना, मगर ये नहीं बोला सबके साथ जलूल जलूल आना। और अच्छा तभी लगता है जब ये बोलोगे आप सब जलूल जलूल आना। अगर ये लिख दोगे ओनली यू, के नीचे लिख दोगे, किसी को कार्ड दिया, जैसे मेरे नाम पे कार्ड आया टू रजत शर्मा ओनली यू, मैं कहूंगा क्या, मेरी फैमिली इनवाइट नहीं है, ओनली मी, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही गणेश जी या किसी की भी, हम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत है देवी देवता सबके अपने अपने, उनको नहीं अच्छा लगता, अकेले अकेले उनको बुलाए जाने में लगे हैं। लक्ष्मी को बुला रहे हैं, अकेले बुला रहे हैं, क्योंकि ये क्या सिस्टम है, इतनी मांग, मेरे को भी अकेले बुलाया, ये जानते नहीं क्या मैं उनके चरण दबाती रहती हूँ भगवान विष्णु के, पति के बिना बुला लिया, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है क्या। इसलिए त्रुटि पूर्वक है, कहीं ना कहीं उनमें त्रुटियां रह जाती हैं। भगवान के बिना देवी देवता 33 करोड़ भी हो, मगर भगवान जड़ नहीं है तो पतियां क्या करेंगी। जड़ होनी जरूरी है, जड़ जाननी भी जरूरी है, अनादर करने को नहीं कह रहे। आपके घर में देवी देव मंदिर है, देखो अब इसमें भी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, हम उसको नहीं बात करेंगे। अगर आपके घर में है, उनको ऐसे खड़ा करो प्रजा की तरह, और बीच में सेंटर में भगवान कर दो, भगवान और भगवान के प्रजा, सेनापति हैं, कमांडर हैं, इस तरीके से वो देख रहे हैं, भगवान को हाथ जोड़े हुए हैं बस। जैसे भगवान मान लो विष्णु के पास गए, सब भगवान विष्णु है हमारी रक्षा कीजिए, भगवान लेटे हुए हैं, आराम से उनकी बात सुन रहे हैं, तो इधर भी देवी देवता, इधर भी देवी देवता, सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। बस ये सोच के इस भाव से रखो। अब इसमें बहुत सारे आंसर आते हैं, शुद्ध भक्ति का स्तर अलग है, परंपरा का स्तर अलग है, अब वो बात की बात है, पर इतना तो हर कोई कर सकता है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर श्लोक, आज का सेकंड लास्ट श्लोक। मन कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु एव च, ना तू माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। भगवान कह रहे हैं जितने भी आप यज्ञ कर रहे हो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसका भोग करने वाला मैं ही हूं। अगर मेरे बिना कोई भी स्वाहा स्वाहा कर लो, वो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। अल्टीमेट जो यज्ञ का भोक्ता है वो भगवान ही है, यज्ञ का मतलब ही विष्णु है। अगर भगवान नहीं तो यज्ञ किसी काम का नहीं। इसलिए भगवान ने बोला मैं ही यज्ञ, समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा स्वामी हूं, जितने भी यज्ञ हों। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पहचान पाते, भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते। नीचे गिरने का मतलब क्या, जमीन पे गिरेंगे, चल रहे थे जमीन पे गिर गए ऐसे करके, नीचे का मतलब है नीची योनियों में चले जाते हैं। इंसान थे, भगवान को पूरी जिंदगी भर जान नहीं पाए, अब आप नीचे की योनियों में चले गए, अलग अलग योनि, बैल चींटी हाथी ये सब बनना पड़ेगा। नीचे की योनियों में डाउनफॉल हो गया, हमारा फॉल डाउन हो गया जिसे कहते हैं।
मतलब एक अच्छी योनि से नीचे अधम योनि में आ गए, ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पे आ गए। और ये बात होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऊंचे योनियों से नीचे योनियों में भी लोग गिर जाते हैं। जैसे हमने लास्ट कथा में बताया शिवरात्रि की, उसमें जो ब्रजवासी थे वो भी शिवरात्रि फास्ट रखना चाहते थे, बोले चलो। तो वो चल के जा रहे थे सारे के सारे, और वो जगह आती है आज के समय में जयपुर में अंबिका वन, चरण पहाड़ी। वैसे वहां पे गुजरात लिखा हुआ है, मगर वो जयपुर भी पहले गुजरात का ही हिस्सा था। प्रभुपाद जी इसलिए गुजरात लिख रहे हैं। और वहां पे वो कह रहे हैं नदी भी बहती थी, पर आज के समय नदी नहीं बहती, मगर वो जगह देखो अब जयपुर में आती है, जो अब जयपुर राजस्थान कहलाता है, वहां पे आता है। अंबिका वन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है? कहाँ से कहाँ चल के जा रहे थे, बोले अंबिका का वहां पे मंदिर है, अंबिका देवी के दर्शन करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, शिवरात्रि रखेंगे। ऐसा उनने सोचा, हर बार नहीं करते थे, ऐसा उनने सोचा। तो देखो भगवान ने कितना बड़ा ब्रजमंडल बना दिया। बोले मैं ही तो परम हूं। आज शिवरात्रि रखने का पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कृष्ण भक्ति मांगो तो मिलेगी। तो उन्होंने शिवरात्रि की इच्छा करी, तो भगवान भी साथ साथ, कृष्ण भी साथ साथ पीछे पीछे चले। बोलो मैं भी आपके पीछे पीछे आऊंगा, ए नंद बाबा मैं भी आऊंगा आपके पीछे पीछे। तो वो भी पीछे पीछे आने लग पड़े। किस पर्पस से गए थे? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि में वो गए, उनने शिवरात्रि मनाई, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली आ गए। शिवरात्रि रखनी चाहिए तो कृष्ण दौड़े दौड़े पीछे नंद बाबा के चले आए और ब्रजवासियों के पीछे पीछे चले आए। ये एक समझ समझ होती है। हर बार नहीं करते थे, उस बार उन्होंने करा। और कहाँ जा रहे थे? अंबिका वन, जो अब चरण पहाड़ी जयपुर में आता है अब जो। तो सोचो कितनी दूर जा रहे थे, मगर वो दिव्य स्वभाव को जानते थे भगवान के। क्या नंद बाबा नहीं जानते थे? नंद बाबा को तो कई बार पहले ही पता लग गया हमारा बेटा कोई साधारण नहीं है। मगर ऐसा उनने सोचा कि हमें शिवरात्रि भी रखनी चाहिए। ब्रजवासियों ने जो कृष्ण के कार्यकलाप देखे, वो पहले ही सब कुछ समझ चुके थे कि कोई साधारण बालक नहीं है। वो यही सोचते थे कि कोई देवलोक से आया हुआ है, कोई बहुत ही ऊंचे स्थान का है, बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारी रक्षा कर रहा है। फिर बाद में जान गए कि स्वयं भगवान विष्णु आए हुए हैं, हमारी रक्षा करने आए हुए हैं। ऐसे भगवान ऑटोमेटिकली खींचे आए। उनने शिवरात्रि का सोचा तो वो भी खींचे आए। और ब्रजमंडल केवल वृंदावन तक नहीं रखा, इतना लंबा ब्रजमंडल खींच दिया भगवान ने। कहां तक? वृंदावन कहां, जयपुर कहां? अगर किलोमीटर निकालोगे 300-400 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा आपको। 250 से 300 किलोमीटर का मिनिमम डिफरेंस, जबकि 252 किलोमीटर का तो ब्रज कोस ही पार हो जाता है। तो कहां भगवान ने पहुंचा दिया जयपुर में इस लीला स्थली को? सोच के देखो, भगवान करना चाहे तो कुछ भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वो दिव्य स्वभाव को जानते थे। जो नहीं जानता वो नीचे गिर जाएगा। वो सोचेगा कि ब्रजवासी इसलिए गए, वो भी एक वहां महाशिवरात्रि रखते थे, वो शिव जी को परम मानते थे तो इसलिए चले गए, नहीं। शिव जी के पास वो कृष्ण प्राप्ति के लिए गए। मगर हम अगर शिव जी के पास ये अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। वो हमारे को ऐसी चीज दे देंगे, जैसे रावण की तरह बना देंगे, आसुरिक बन जाएंगे, मार डालेंगे हम एक दूसरे को। इच्छा पूर्ति करने का तरीका होता है। वो दे बहुत कुछ सकते हैं, मगर हम मांगते ही उनसे वही है, शिव जी से। एग्जाम्पल है, ऐसे नीचे गिर जाता है व्यक्ति अपने स्तर से। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। बाकी आप इनके तात्पर्य खुद पढ़ें। कुछ चीजें हम कवर कर रहे हैं, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तभी एक अच्छा सेशन बन पाएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन में अगर एक एक लूंगा तो एक ही दो ही श्लोक ही हो पाएंगे। अब यह है 25 नंबर, आज का लास्ट श्लोक। और ये आपको पूरा क्लियर कर देगा कि कौन सी पूजा आपको कहां ले जाती है। यान्ति देवव्रता देवान, पित्रानि यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतिज्या, यान्ति मत याजिना अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। अगर आप देवताओं की पूजा करते हो, आपको देवलोक ही मिलने वाला है। आप ये नहीं सोचते वैकुंठ या गोलोक मिल जाएगा। पितरों को पूजते हैं तो पितरों के पास जाते हैं। अब पितरों को पूजना और पितरों का श्राद्ध अलग है। श्राद्ध करना पूजना नहीं होता, श्राद्ध करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, यानी वो भी भूत प्रेत बनते हैं। यानी जो ये आप देखते हो तांत्रिक ज्ञान लेते हैं, तांत्रिक कार्य करते हैं, वो भी भूत प्रेत बनता है अगले जन्म में। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करा उसने कि वो ऐसे करके झाड़ रहा है झाड़ू लेके, वो तांत्रिक भी भूत प्रेत बनेगा। और जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। यानी भगवान की पूजा करने वाले ही भगवान के धाम को जाएंगे। देवताओं की पूजा चाहे वो सूर्य की कर रहा हो, चंद्र की कर रहा हो, कृष्ण को भूल के, तो उन्हीं के लोक में जाएगा, उनके साथ जन्म लेगा। ये बात इसको ट्रुथ करता है कि चांदा मामा भी खाली नहीं रहता।
यानी चांद में भी प्राणी है, क्योंकि वहां पे भी बोला जो देवताओं की पूजा करते हैं, चंद्रमा क्या है, देवता, तो जो उनकी पूजा कर रहा हो चंद्रमा में जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जो पहले तो कोई स्पेस शटल वहां पहुंच नहीं सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने भी स्पेस शटल जाते हैं वो राहु तक जाते हैं, राहु राक्षस में बैठ जाते हैं, राहु उनको झलासा देता है। अब ये नई बात पढ़ने को मिली, क्योंकि भागवतम में अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब जब डिटेल में जाओ तो नई चीज सुनने को मिलती है। वैसे तो कोई नहीं गया, इस धरती के लेवल को ही कोई पार नहीं कर सकता, धरती के लेवल को ही कोई पार नहीं कर सकता। मगर ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई पहुंच भी जाए तो राहु राहु ग्रह तक पहुंचेगा। मून तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सन पास है और मून दूर है। तो मून पे लैंड कैसे करोगे जब इतनी दूर है। तो जितने भी लोग गए बाद में, नासा को और इनकी कई थ्योरीज को एक्सपोज किया गया कि वो सारे स्पेस शटल जो हैं वो अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल ऐसी जगहों पे आके लैंड हो गए, और उन्हें दिखा दिया कि देखो हम दूसरे देश में आ गए, दूसरे स्थान में आ गए। एक जगह है, कंट्री है नॉर्वे, आप उसको गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मारना, बड़ी अनइमेजिनेबल सी कंट्री है नॉर्वे। अगर आप देखोगे 6 महीने रात ही रहती है, गुप्त अंधेरा, सुबह के 5 बजे अंधेरा, 6 बजे अंधेरा, सुबह 9 बजे अंधेरा, दिन के 12 बजे अंधेरा, दिन के 3 बजे भी अंधेरा, डार्क अंधेरा एकदम। 6 महीने पूरा अंधेरा रहता है, और 6 महीने केवल सूरज ही निकला रहता है। यानी इस टाइम में रात के 8 बजे भी सूरज निकलेगा, 10 बजे भी सूरज निकलेगा, रात के 12 बजे भी सूरज निकलेगा, रात के 2 बजे 4 बजे भी सूरज निकला रहेगा। ऐसी जगहों पे इनका स्पेस शटल उतरता है, और वो आपको दिखाएगा, अरे देखो ऐसे करके ग्रीन लाइट निकल रही है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अलग अलग से इफेक्ट दिखाई देंगे वहां पे, क्योंकि रात रात ही रात दिखेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे देश आ गए, किसी दूसरे प्लेनेट में आ गए, वहां के लोग रह रहे हैं। वो लोग बेवकूफ नहीं बनते, मगर हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि हम है कौन, शरीफ शरीफ लोग हैं, हमारे फेथ के साथ खेला जाता है। ऐसे करके हमारे को पागल बनाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई पहुंच भी जाए, ज्यादा से ज्यादा राहु ग्रह, क्योंकि राहु पहले पड़ता है ग्रह में, जो ग्रह चलते हैं रोटेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा राहु पहुंच जाएगा, इसके आगे नहीं पहुंच सकता। तो वो राहु उतर रहे हैं। तो जो लोग झंडे गाड़ रहे हैं ना, ऐसे करके अपने अपने झंडे गाड़ रहे हैं कंट्री के, तो हो सकता है वो राहु ग्रह में भी गाड़ रहे हो, राहु उनको खुश कर रहा है। आ गया मेरे पास क्लाइंट, आ गया अमेरिका के, आ गए इंडिया के। नेक्स्ट क्लाइंट, अपने राहु इनको अपने ग्रह का राक्षस बनाऊंगा। वो अपने ग्रह के लोग जोड़ रहा है। आखिर डंडा गाड़ ही दिया तुम्हारे मेरी धरती पे आके, मेरे लैंड पे आके, अब मैं तुम्हारे को अपना भूत प्रेत बनाऊंगा, आ जाओ राहु राक्षस के साथ रहो। ये है। और साइंस ने तो पूरा इसको थ्योरी को ही कैंसिल कर दिया, बोले कोई नहीं गया, सब पागल बनाने में लगे, धरती के पार ही कोई नहीं जा सकता। उन्हीं के अपने कंट्री के लोग ही उनको एक्सपोज करने में लगे। तो जो देवताओं की पूजा करेगा देवलोक को जाएगा। और साधारण पूजाओं से काम नहीं चलेगा कि बस सूर्य को जल चढ़ा दिया, सूर्य देवता कहेंगे आजा आजा इसको ले ले, मेरे पे जल चढ़ाया इसने। कहेंगे पागल है क्या, एक लोटे से मेरा क्या होगा। नदी नुदी चढ़ा तो समझ भी आता है, एक लोटे से मैं क्या करूंगा तेरे। मेरी पूजा कर, व्रत कर, कठिन व्रत कर, तब तो समझ में आएगा। छोटे मोटे लोगों को तो देवी देवता भी नहीं लेते। वो फिर कैटेगरी में आते हैं पितरों की। पितृ कहते हैं यार कैसा है, तेरे को इतना खिलाया पिलाया, रिटर्न में केवल इतना, चल हट, इसको पितृ दोष दे दो। तो पितरों की पूजा, ये देखो पितृ श्राद्ध अलग है, पितृ पूजा अलग है। पितृ पूजा होता है पितरों की आरती करना, पितरों के गीत गाना, पितरों के लिए भजन गाना, पितरों के लिए जो भी करो पितरों के लिए। इसमें कर्म कांड कहते हैं इसको। तो इसमें कोई वो नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये कर्म कांड हो गया। श्राद्ध होता है, श्राद्ध का मतलब एक उनका लंच पीरियड, अगर उनको अगला जीवन मिल गया है तो उनको खाना देना, उनको प्रसाद रूप में, ताकि जिस योनि में वो जन्म ले चुका है, चाहे वो नीचे की योनि में चला गया, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, उस तक वो प्रसाद रूप में पहुंच जाए। ये श्राद्ध का पर्पस है। इसलिए श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए, ये ड्यूटी मान के कि वो नहीं कर रहा यार मैं तो करूं, मेरे परिवार वाले खराब है मैं तो कर दूं, कम से कम श्राद्ध मेरा कर्तव्य बनता है। श्राद्ध हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। ये पितृ पूजा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने किया, राम जी ने किया, सबने किया, तो ये काम हमें करना है। पिंडदान पितृ पूजा नहीं है, राम जी ने भी पिंडदान किया चित्रकूट में, ये वो नहीं है। गया बिहार में चैतन्य महाप्रभु ने भी पिंडदान किया, इन सब ने पिंडदान किया। ऐसे ही पिंडदान करना और श्राद्ध करना, ये पितृ पूजा नहीं है। पितृ पूजा मतलब उन्हीं की सेपरेट। जो लोग बोलते हैं ना मेरे में पितृ आ गए, पितृ आ गए, वो पितृ नहीं होते भाई, वो भूत प्रेत होते हैं। बोलते हैं इन पे पितृ आ गए, पितृ आके पितृ नाच रहे हैं, अरे पितरों के पास इतना समय है तुम्हारे ऊपर आके नाचेगा। वो भूत प्रेत चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, उसने देखा नियम पालन नहीं करता, चढ़ जाओ इसके ऊपर। और क्या, भूत प्रेत के बाद मन बुद्धि अहंकार का शरीर है, वो घुस जाएगा किसी के अंदर, शरीर के अंदर,
उसको अपनी इच्छा भोगनी है तो उसके शरीर से भोग करेगा वो, जो नियम पालन नहीं करता। ऐसा होता है। और जो भूतों की पूजा करते हैं तांत्रिक, वो तो आप सब जानते हो, वो झाड़ फूक करने वाले, वो भूत प्रेत बनेंगे यार। उनका कोई बहुत महान ज्ञान नहीं है, पढ़ वो भी वेद रहे हैं, मगर वेद में से वो भगवान के ज्ञान को नहीं जान पा रहे। वो केवल वैसे ही है जैसे आम की सूखी गुठली को चूसना, रस नहीं मिलेगा, केवल सूखी गुठली को चूस रहे हैं। पेड़ के केवल तने को चूसना, यानी पेड़ की लकड़ी को चूस रहे हैं, मगर भूल गए कि इस पेड़ पे आम भी लगता है। आम खाने वाला फल है, लकड़ी चूसने से रस नहीं आएगा। तो ऐसे ही वो वेदों से फाइनल कंक्लूजन जो है भगवान कृष्ण का, वो नहीं निकाल पा रहे, वो केवल लकड़ी चूसने में लगे हुए हैं। कोई लकड़ी नहीं चूस रहा तो पत्ते चूस रहा है, कोई टहनियां चूस रहा है, मगर फल वही खाएगा जो भक्ति करेगा। तो फल है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति, नरसिंह भक्ति, वरा भक्ति, जो भी भक्ति, भक्ति होना, प्रेम होना चाहिए यहाँ पे। और भगवान कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम को आते हैं। ये भगवान ने बात बोल दी। तो भगवान के धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, यानी भगवान का धाम सेपरेट है, पितृलोक सेपरेट है। पितृलोक नरक लोक के पास आता है। स्वर्ग लोक हमारे से 2 प्लेनेट ऊपर सिस्टम में आता है, जिसमें चंद्र है, सूर्य है, और इंद्र का स्वर्ग लोक है। ये सारे आते हैं। उसके ऊपर फिर ब्रह्मा जी के लोक आते हैं और ऊंचे लोक। फिर उसके ऊपर इसको पार करके आता है वैकुंठ, भगवान राम का साकेत धाम और गोलोक धाम। अब आप देखो, आपको ऊपर जाना है टॉप मोस्ट, या यहीं बीच में फंसा रहना है, या यहीं घूमते रहना है अलग अलग योनियों में। अब ये हमारे ऊपर है। तो जो पूजा करेगा वो यहां जाएगा, जो नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा। तो ये आज के 8 श्लोक हमने करे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक में। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब देखते हैं किस किस के हैंड रेज है, अभी तक नहीं है। तो आप कोई इसको गलत ना समझें कि ये कोई गलत मैसेज के लिए है, किसी के देवी देवता या किसी की श्रद्धा को भंग करने के लिए क्लास करिए, ऐसा नहीं है। मैंने वही बोला, हर उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। आप क्वेश्चन पूछो कि मेरे साथ ऐसा है, लीव करने से नहीं काम बनेगा। आप जहां जाओगे आपको यही कठोर आंसर मिलने वाले। जब आप 2 स्टेप आगे बढ़ाओगे वो आपको कठोर आंसर करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये हमारे इफ्स एंड बट्स क्लियर करने के लिए क्लास है। यश माने प्रभु जी, कृष्ण के बिना जीवन हेल, बिल्कुल सही, नरक के समान है। सॉरी थोड़ा लेट हो गए, अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब प्रीति शर्मा माता जी कह रही हैं जब जॉब में रिश्वत लेता है तो उसे सस्पेंड कर देते हैं। इंद्र कोश की गड्डी से सस्पेंड क्यों नहीं करते? इंद्र को उसकी गड्डी से सस्पेंड क्यों नहीं करते? इंद्र को माता जी सस्पेंड करते तो हैं, ऐसा नहीं है। इंद्र भी, मैंने बोला तो इंद्र भी बदलते रहते हैं, इसलिए अलग अलग कल्पों की कथाएं हम सुनते हैं ना। ब्रह्मा का एक दिन पार हुआ, निकाल देते हैं, बीच बीच में सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इंद्र को भी करा जाता है। मगर इंद्र क्या करता है ना, इंद्र बड़ा चालाक भी है। बुरे काम करता है, सारे बुरे काम करने के बाद भगवान के आगे दंडवत मार देगा, हाथ जोड़ लेगा। भगवान कहते हैं अरे आखिर फाइनली इसने सॉरी मांग ही ली। सॉरी बहुत बड़ी चीज हो सकती है, जो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सकती है। इंद्र ने ब्रजवासियों को डुबाया, माफी मांगने आ गया, बोला ब्रजवासियों मैं माफी मांगता हूं आपसे, माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, वो सुधर जाता है। तो उसने माफी मांगी, इंद्र का जो वापस आसन है उसको वापस, इंद्र की गद्दी उसकी बची रही। तो ये इंद्र में बड़ा अच्छा गुण है। ये भी इंद्र से सीखना चाहिए कि इंद्र के जैसा नहीं बनना, मगर इतने पाप करने के बाद भी माफी मांगने की इच्छा रखनी है। गर्ग संहिता समुद्र और लहरों का एग्जाम्पल दिया था शिव जी में। हाँ, ये गर्ग संहिता में है, प्रभु जी लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और नेहा माता जी, प्रभु जी जो पहले कृष्ण भक्ति करते थे पर अब शिव भक्ति करने लगे हैं, तो इसमें भी कुछ होता है क्या? तो वो वैसा है कि जैसे हमने बताया दूध दही है, उन्होंने दही की क्वांटिटी बढ़ा दी, दूध की कम कर दी। और दही दूध जब तक चरणामृत में है तब तक तो टेस्टी लगेगा, पर जैसी चरणामृत से हो जाए उसकी क्वांटिटी, तो वो पेट खराब करने वाला है उन लोगों को। तो उनका बहुत खराब हाल हो जाएगा। पेट पेट खराब का मतलब है स्थिति बिगड़ जाएगी उनकी। उनको लगेगा कि अब मैं शिव भक्ति में बहुत ऊंचा जा रहा हूँ, मगर जब आप एक क्लास ऊपर बढ़ जाते हो ना, जब वापस लौट आते हो, फेलियर बैच वापस आ जाते हो, शिव जी स्वीकार तो कर लेंगे, पर शिव जी ना मतलब वो नहीं करेंगे, ज्यादा कृपट नहीं करेंगे, आप कपट कृपा करेंगे। कहेंगे तेरे को जब मेरे व्रत करके, मेरी भक्ति करके तुझे मैंने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया कि जो मेरे आराध्य हैं वो तेरे भी आराध्य हो जाए, वो तुम्हारे भी आराध्य हो जाए। अब मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, पर तुम वापस नीचे क्यों आ रहे हो, एक सीढ़ी उतर के वापस मेरे पास आ गए। ये तो वही वाली बात हो गई कि 12th क्लास कर ली, 12th के बाद बोले दोबारा 11वीं कर लें। ये हाल हो जाता है इन लोगों का।
कंडीशन अच्छी नहीं होती उनकी, जो नीचे वापस पीछे आ जाएगा, यानी वो एग्जाम दे के पास कर गया था, फिर उस क्लास में उसने कोई गड़बड़ कर दी, सस्पेंड हो गया, पीछे आ गया, फिर से उस चीज को वापस करेगा, रिपीट करेगा, उसमें समय खराब होगा उसका। ठीक है माता जी, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और नेक्स्ट है अनिला माता जी। ट्रू भगवान टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज आवर नीड्स बेटर देन अस। करेक्ट माता जी। उर्मी माता जी कह रही है मैंने भी वैक्सीनेशन लगवाई थी, अब तक कुछ नहीं हुआ मुझे भगवान की कृपा से। ऐसे हमें भी कुछ नहीं हुआ माता जी, हम भी बचे हैं, पर काफी लोगों को इफेक्ट भी करी है। ऐसा नहीं है, अगर आप स्टडीज देखोगे तो इफेक्ट भी करी है, गूगल पे जाके करो कि हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग विद द डोजेज ऑफ कोरोना, तो आपको मिलेगा बहुत से लोग सफर कर रहे हैं। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, मैंने एक बार एक चीज नहीं मांगी थी, फिर भी भगवान ने मुझे दी थी वो चीज। देखो भगवान सब कुछ देते हैं। कन्हैया टेक्स केयर ऑफ एवरीवन फॉर एवर एंड एवर। करेक्ट। पितरों को श्राद्ध सभी को करना चाहिए, ये कर्म कांड में नहीं है। कर्म कांड में पितरों की पूजा करनी है, किंतु पितृ श्राद्ध नहीं। क्या ये सही है? कर्म कांड में भी पितृ श्राद्ध होता है, मगर उसमें जो भाग होता है वो डिफरेंट होता है। पितरों को केवल खाना नहीं चाहिए, पितरों को भगवान का प्रसाद चाहिए। अगर वो फंस गया है किसी कारण से, पितृ लोग जो कि नरक लोक के पास है, तो उसको भगवान का प्रसाद पाके जल्दी मनुष्य योनि मिल जाएगी, तो इसलिए श्राद्ध किया जाता है। और अगर वो नहीं भी फंसा है, मान लो अगला जीवन उसका भक्त का बन गया, तो क्या हो गया? तब भी उसके बाद अच्छा महाप्रसाद पहुंच जाएगा। जब हम किसी के घर में खाते हैं ना, हम बोलते हैं वाह यार आज बड़ा टेस्टी बना है तुम्हारे यहाँ, तो कहाँ से अच्छा लग रहा है? क्योंकि किसी ने मेरा श्राद्ध करा है, मैं इस शरीर में जी रहा हूँ, कोई मेरा पिछले जन्म में श्राद्ध कर रहा है, आज तक मुझे उसका खाने का टेस्ट आ रहा है। तो एक टाइम पीरियड है जिसकी वजह से ये श्राद्ध आगे तक जाते हैं। कोई हर किसी को करना चाहिए अपनी 3 पीढ़ी तक, करंट जनरेशन, पापा दादा, करंट पापा दादा, इस तरीके से 3 जनरेशन तक श्राद्ध होता है, करना ही चाहिए। ज्योतिका शर्मा माता जी थैंक यू। कनिका माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आरती कृष्णा, आरती शर्मा माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, थैंक यू आरती माता जी। पूनम गुप्ता माता जी लिख रही है बहुत अच्छी क्लास की प्रभु जी, थैंक यू पूनम माता जी। ज्योति पांडे माता जी, इंद्र बदलते रहते हैं तो क्या सारे इंद्र एक जैसे ही कर्म करते हैं? प्रवृत्ति पोजीशन ही ऐसी है ना, नेता की पोजीशन कैसी होती है? जो अच्छा आता है कुछ टाइम के बाद वो भी बुरा काम करने लगता है। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े वादे कर डालते हैं, हम ऐसे बदल डालेंगे वैसे बदल डालेंगे, मगर उसके बाद देखते हैं वही भ्रष्टाचार फैलने लगता है। तो वही सब सिस्टम है, वो पोजीशन ही, गद्दी ही ऐसी है कि उसमें बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति का काम होता है। प्रीति शर्मा माता जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास रही आज के लिए, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। गीतांजलि माता जी लिख रही हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल श्लोकाज वर नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय यू, थैंक यू गीतांजलि माता जी। हनुमान प्रभु जी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास रही, पूरी तरह से ज्ञान से भरी हुए। थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। आशीर्वाद बेहरा प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी। प्रभु जी एक क्लास कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस टॉपिक पे प्लीज। ठीक है प्रभु जी, इस पे भी करेंगे। अब नेक्स्ट लोग कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु प्रभु जी का। हाँ प्रभु जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। अ, प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज में आए थे, देवकी नंदन को, सॉरी, यशोदा देवकी को और वासुदेव को जब चतुर्भुज दिखाया था, तो प्रभु जी जब इंद्र को क्यों नहीं पता चला था कि ये बालक जो है विष्णु रूप है, मतलब। आप कह रहे हो कि अर्जुन को दिखाया पर इंद्र को क्यों नहीं समझ आया? हाँ, मतलब उससे पहले जैसे मान लो कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, तब चतुर्भुज में दिखाया था ना उनको, विराट, मतलब चतुर्भुज में देवकी और वासुदेव जी को। तो इंद्र को भी तो पता होना चाहिए था ना कि ये बालक जो है उनको पता था, साधारण देवी नहीं। देवताओं को तो पता था, ये तो भगवान हम्म। उनको वादा करके आए थे कि मैं कृष्ण बन के आऊंगा, है ना, हम्म। और देव की वसुदेव की रक्षा करूंगा। तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि भी करी, तो हम्म। देवताओं ने करी, तो ऐसा नहीं है उनको नहीं पता था। पर जो आप विश्व रूप, जो विराट रूप कह रहे हो अर्जुन के समय दिखाया, तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो औरों को नहीं दिख रहा था। हम्म। ये हमारे इसमें देखो विराट रूप वाले में, ये हमारी फेथ के ऊपर है, हमारा फेथ कितना था भगवान के ऊपर। अब जब उनको दिखाया, एक झलक दिखाई, जब वो एक क्या कहते हैं, एक वो बन के गए, मैसेंजर के रूप में गए पांडवों का संदेश लेके कि 5 गांव दे दो, प्रस्ताव रखा अपना। तो 5 गांव मांगे, उन 5 गांव के नाम थे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, तिलप्रस्थ फरीदाबाद, पानप्रस्थ और आपका सोनप्रस्थ, और एक है ये बागपत। ये जो हम्म।
आता है, 5 गांव मांगे। अब हम्म। यूपी के आता है तो पांचों एरिया आप कह सकते हो, दिल्ली एनसीआर मांगा एक तरह से भगवान ने। बोले पांडवों को दिल्ली एनसीआर दे दो, 5 गांव। बोले मैं नहीं दूंगा, 5 नोक के, उस सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने युद्ध करना चाहा, युद्ध करवाने के लिए मजबूर हो गए। तो भगवान को उसने बोला बांध दो, तो भगवान ने अपना विश्व एक झलक दिखाई विश्व रूप की, कि देखो मेरा विराट रूप ऐसे करके देखो। तो वहां पे भी झलक दिखाई, मगर फिर भी वो भगवान को नहीं माना, वो फिर भी जादूगरी समझता था। क्योंकि भगवान मान जाता तो लड़ाई थोड़ा ना करता। हाँ प्रभु जी, जैसे मान लो कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था ना, तब हाँ, उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। तब इंद्र ने भगवान अर्जुन सॉरी भगवान श्री कृष्ण इंद्र को समझ गया था, साधारण। देर में जी। समझा ना। जैसे जी। मैं जैसे किसी को बता रहा हूँ ये भगवान है, किसी को कोई चीज नहीं पची, तो वो जूम में क्लिक करेगा यहाँ पे 3 डॉट्स पे, सोचेगा अरे देख नहीं रहे प्रभु जी, यहाँ से करके लीव नाउ, और एकदम से लीव नाउ करके चले जाएगा। अरे आपको क्या पता, जूम सारा डेटा दे देता है। आप क्या सही। आप क्या इसमें ऊट पटांग की हरकत करने वाले हो? लिख के जाओगे, कब लीव कर जाओगे वो कर जाओगे। कोई फायदा नहीं है इससे, ये केवल हमारा ही नुकसान है। तो वही वाली बात है। अभी इनको कह सकते हो ना, वक्त की मार नहीं पड़ी। जिसको वक्त की हम्म। मार पड़ेगी वही यहां तक पहुंचेगा। जिसको वक्त की मार, मैं ये नहीं कह रहा सारे खराब है, 1 और 2 कोई ऐसा आ जाए तो जूम में, वैसे तो सारे अच्छे हैं। 1 और 2 होता है, हर जगह होता है, हर क्लास में एक ना एक शैतान बच्चा आता है। तो वैसे ही समझ लो। तो वैसे ही स्कूल है, वैसे ही कॉलेज है, हर जगह। तो वैसे ही उनको वक्त की मार नहीं पड़ी, तो अभी वो समझ नहीं पा रहे। ऐसे ही जो इंद्र था, भगवान ने उठाया तो है गोवर्धन को, मगर वक्त की मार नहीं पड़ी उसको। जब वक्त की मार पड़ी, उसका पानी खत्म हो गया, टंकियां खाली हो गई, बोले पानी नहीं है, हम तो वर्षा के देवता थे, कुछ बचा ही नहीं अब हमारे पास, किस बात के देवता हम। सारा घमंड जब चूर चूर हो गया भगवान ने, तब जाके इंद्र माफी मांगने आया। तो वही है, जब तक हमारा घमंड चूर नहीं होगा, तक हम नहीं आएंगे भगवान की इसमें। जी। जी। प्रभु जी, मेरा एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि हमारे इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी होते हैं या फिर सन्यासी होते हैं, तो प्रभु जी अगर मान लो वो कोई एक शिष्य नहीं बना पाते, तो उनकी सेवा कैसे होती है प्रभु जी? क्योंकि वो तो मतलब कोशिश करते हैं कि हम शिष्य बनाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा देखो, प्रचार के मिशन पे। ब्रह्मचारी जो है और सन्यासी है, कपड़ा जी। दोनों एक ही किस्म का पहनते हैं, सैफरॉन कलर का, उनका कलर भी एक होता है। सन्यासी के हम्म। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कलर का कपड़ा लपेटा जाता है, गले से ऐसे करके बांधते हैं, ऐसे करके जी। बांधते हैं, ठीक है, सन्यास, और उनके पास डंडा होता है। ब्रह्मचारी के पास वो हम्म। नहीं होता। हम्म। ब्रह्मचारी शिष्य एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे प्रीचिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, दीक्षा नहीं दे सकता। पर हम्म। सन्यासी जो होता है, प्रीचिंग के साथ साथ दीक्षा भी दे सकता है। तो बस यही हम्म। डिफरेंस है। जी। जी प्रभु जी, जैसे मान लो जो होता है ना कि जैसे जब जैसे हमारे वो थे मतलब एच गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो काफी डिवोटी ने उनकी सेवा की थी। तो प्रभु जी जैसे हाँ, मान लो कि जब कोई सन्यासी होता है और उसकी कोई मतलब सेवा नहीं हो पाती है, तो प्रभु जी ऐसा पॉसिबल हो हुआ है कि मतलब उसने कोशिश की हो और मतलब उसकी। देखो हर कोई तो प्रैक्टिकली एक सन्यासी के आगे बैठ के सेवा कर भी नहीं सकता। कितना खिला लोगे? आप भी हम्म। 4 रोटी 2 रोटी आप खिलाओगे, कुछ और कोई कुछ और खिलाएगा, कोई और कुछ और खिलाएगा, उनका तो पेट खराब कर देंगे हम। जी। ऐसी सेवा नहीं करनी ना कि उनकी तबीयत बिगाड़ दें हम, कि अपना मन रखने के लिए उनकी तबीयत बिगाड़ दें। इसलिए बेस्ट सेवा यही होती है कि हम सामने बेशक उसके फिजिकली ना मिल पाए उन व्यक्ति से, उसके साथ, मगर उनके वचनों को फॉलो करना है। उनके वचन है, देखो, वचन फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। हम्म। प्रभुपाद जी के कितने लोगों को आज के समय में आप जानते हो? कुछ चुनिंदे भक्तों को जानते हो, तो जिन्होंने वचन फॉलो किया उनको जाना जाता है, जो नहीं फॉलो करता उनको कोई नहीं जानता। तो जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद जी थे तो सारे की सारे प्योर थे। प्योरिटी आई, एक बड़ी सी लहर आई, तो जिस जिसने उस लहर में उसको एक्सेप्ट कर लिया तो भक्ति की लहर में आ गए। और जो उसको नहीं, इधर उधर दौड़ गए, तो भक्ति की लहर से निकल गए, वो नहीं रह पाए भक्ति में। जी। धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन थे मेरे प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, योगेंद्र वर्मा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी प्रीचिंग्स बहुत अच्छी होती हैं एंड दे आर वेरी गोइंग स्ट्रेट टू द ब्रेन। आपका भगवत गीता का कोई कंपेंडियम भी है रिकॉर्डिंग्स का सर, जो आप शेयर कर हाँ, सकते हैं? पूरा यूट्यूब का है, उसमें यूट्यूब में ना पूरे वो दिए हुए हैं, पिछले भी आई क्लासेस ट्राई का टू दिया हुआ सर। है, सिस्टमेटिक। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कैन समबडी शेयर अ लिंक ऑफ द कंपेंडियम? हाँ, वो मैं आपको भेज दूंगा।
एक्चुअली क्या है ना जी प्रभु जी कि ना, देखो ये बात तो मैं कहता हूँ, लाइव का जो मजा है ना वो कभी हाईलाइट में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, यू आर लाइव जो राइट सर। ले लिया, हाईलाइट तो फिर ये है कि कभी वंस इन अ वाइल छूट गया तो छूट गया, फिर वो हाईलाइट का कभी मजा नहीं आता कभी भी। तो सर आपका जो आप बता रहे हैं लाइफ का, इट्स अंडरस्टूड वेल, बट सिंस इफ यू वांट टू रिवाइज इन द हाँ अवेलेबल तो आवर्स। वो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसमें यस सर। श्लोक बाय श्लोक मैंने लिए हुए हैं, 8 8 10 10 श्लोक जो हैं ऐसे ऐसे करके करे हुए हैं पूरा। एंड सर श्लोका रेसिटेशन बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज श्लोकाज आर, यू कैन से वेरी स्प्रेडेड आउट, और उसको हम लोग समझना करना चाहें हमसे हो नहीं पाता। देखो तो समझने की ज्यादा हमें बेस्ट है हाउ कि हम ना कैन सिर्फ पढ़ते कैन चले यू जाएं। लिंक? स्टार्टिंग लेवल बस यही है कि हम पढ़ें। ओके। हाँ श्लोक पढ़ो। नहीं, अगर हमारे से बोलने में दिक्कत आ रही है, अटक रहे हैं, तो जितना समझ में आया अब हमने बोला जी थोड़ा सा, उसके बाद हमने जी जी। अनुवाद पढ़ा और फिर तात्पर्य पढ़ा सीधा बस। उसके बाद पढ़ लिया, समझ लिया, आगे अगर लगता है तो उस पॉइंट को अंडरलाइन लगा दो। अब कई लोग पूरी पेंसिल लेके पूरी बुक को अंडरलाइन कर देते हैं, अरे ये तो पता ही है कि पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, हमें क्या इंपॉर्टेंट लगा। हमें क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली लगा। एक्चुअली एक्चुअली आई एम अ भक्ति शास्त्री स्टूडेंट ऑल्सो, यू मस्ट बी नोइंग वेल। तो हाँ उसमें जी। कुछ श्लोका रेसिटेशंस के लिए बोला हुआ है। अच्छा। तो व्हेन वी गो थ्रू दो श्लोकास तो मेरे को जो है ना काफी दिक्कत होती है। ठीक है, एज भी काफी है, ठीक है डन। वो लेकिन वो संस्कृत का हमारे पास वो नहीं है ग्रिप कि टंग शुड गो इन अकॉर्डिंग टू द श्लोकास, वी डोंट वो कैरी तो एनी प्रैक्टिस। वो तो प्रभु जी थोड़ा सा ना प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। जो शब्दार्थ है ना, जैसे एक एक वर्ड है ना, उसको तोड़ तोड़ के शब्दार्थ में पढ़ो, फिर उसको 10 बार बोलो, 5 बार बोलो। अब श्लोक तभी याद होते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को उस तरह से समझाते हैं। विदाउट श्लोक अगर हम किसी को समझा रहे हैं, चाहे वो आधा श्लोक हो, टूटा फूटा 2 लाइन का श्लोक हो, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूरा श्लोक नहीं बोल रहे, थोड़ा सा बोल रहे, पता है और थोड़ा सा बोल रहे, पर बार बार ऐसे श्लोक बोलने से फिर वो बैठ जाता है दिमाग में। ओके। ओके सर। अच्छा, थैंक यू प्रभु थैंक जी। यू सो मच सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। और क्वेश्चंस देखते हैं चैट बॉक्स के। उर्मिला माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू उर्मिला माता जी। आनंदा माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने योगक्षेम महाम्यम श्लोक बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा और अच्छा लगा सीखकर, थैंक यू माता जी। आनंदा माता जी। पूनम गुप्ता माता जी, एक क्लास ध्यान कैसे लगाते हैं प्रभु जी, प्रभु भगवान की प्राप्ति जिससे हो सके। हाँ ये भी बताएंगे। ध्यान हमें भगवान पे ही लगाना है, चैंटिंग ही सबसे बड़ा ध्यान है। अलग से कोई ध्यान नहीं लगाना है कि बैठे बैठे बस ध्यान लगा के सोच रहे हैं, वो भी ध्यान है, पर असली ध्यान है चैंटिंग में ध्यान लगाना है, ये सबसे बड़ा है। चैंटिंग जो है वो सबसे लास्ट में दिया गया, उसके पीछे रीजन था, वो कल बताएंगे, क्योंकि चैंटिंग जो है सबसे शक्तिशाली हथियार था, उस शक्तिशाली हथियार को सबसे लास्ट के लिए रखा, कलयुग के लिए। तो जितने भी इजी हथियार थे, ध्यान व्यान, ये देखने में टफ लगता है, मगर ध्यान में प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान ने ध्यान से ज्यादा प्रेम को महत्वता दी। ठीक है। और मलय प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स डिस्कसिंग द टॉपिक, थैंक यू प्रभु जी। ज्योति पांडे माँ जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास, थैंक यू ज्योति माता जी। डॉक्टर रजनी माता जी, रिसाइटेशन ऑफ श्लोकास नीड्स प्रैक्टिस, हाँ जी करेक्ट माता जी। रश्मि माता जी वंडरफुल क्लास, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया, बहुत दिनों से मिस कर रही थी, आज फाइनली ज्वाइन किया, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू रश्मि माता जी, बहुत सुंदर आपने भजन भी करा, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम एंड करते हैं और कल करते हैं क्लास 3 बजे। ठीक है, तो अभी हम क्लास को कंप्लीट एंड करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ में 2 3 डेज के लिए मैं दोबारा आऊंगा देहरादून में, तो मैं आपको बता दूंगा, जो भी भक्त है देहरादून के लिए तो मैं मिल लूंगा, 4th 5th 4th to 6th 7 नवंबर तक मैं आपको बता दूंगा, जो होंगे तो उनसे ही मिल लेंगे। ठीक है, म्यूट करते हैं। हरे कृष्णा प्र- हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। शिला हरे हरे। प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् जय भगवद गीता की जय, सभी जय भक्तों जय की जय। जय। गाय जय। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि 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 बोलो। बोल हरि बोल। प्रभु जी आप वाछा कब आ रहे कलुष हो? सिंधु हरि मार्च बोल। में, 4 to 7 मार्च के बीच। प्रभु जी इतनी जल्दी मत आओ, थोड़े दिनों बाद आओ, हमारी मायापुर की ट्रिप है, हम इंटरनेशनल परिक्रमा में जा रहे हैं, तो अच्छा, आप आओगे तो फिर हम मिलने फिर पाएंगे दोबारा आ आपसे, जाएंगे, म्यूटेड हो। फिर दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि हम चलो, लोग आएंगे ही 9 तारीख को, 10 तारीख को तो हम देहरादून वापिस ही आएंगे, तो
पॉसिबल ही उसके नहीं बाद होगा दोबारा हमारे दोबारा आ लिए। जाएंगे मैम। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे। जय।